चीजें, और मैंने थोड़ा करके मुझे लगा पता नहीं इसका असर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो कुछ समझ तो आया नहीं मेरे, और बाद में पढ़ाई स्टार्ट हो गई दूसरी, तो वो अच्छा। छूट गया। मुझे लगा क्या करना है, रेकी वगैरह ये तो बोलने की बातें है सब, मेरे दिमाग में ऐसा हो गया था। अच्छा। और उसके बाद में भी मम्मी ने 2-3 बार मुझे बोलते थे कि तुम टैरोस्ट क्यों नहीं सीखती, तुम ये क्यों नहीं सीखती, तो मैं बोलती थी मुझे बाबा थोड़ी बनना है यार, आप ये क्या लेके बैठ गए। और फिर ऐसा हुआ कि 2022 में मम्मी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी, हीमोग्लोबिन एकदम 1.6 पर आ गया था मम्मी का, अरे। उनको एडमिट करना पड़ गया था। तो मम्मी को मैंने फिर हो पोनो पोनो दिया, और फिर सिंबल्स वगैरह तो होते नहीं है फर्स्ट लेवल में, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा उनके मतलब पैर को मार लग गया था, बेड से गिर गए थे नीचे। तो डॉक्टर ने कहा था ऑपरेट जब तक करोगे नहीं ये चल ही नहीं पाएंगे। तो मैंने मतलब पूरे 2 महीने हो या कुछ भी, हो पोनो पोनो टेक्निक दिया था, ऐसे हाथ मम्मी को रख के रेकी जैसे देती थी मैं। तो वो हुआ ऐसे कि 2 महीने बाद जब हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर मम्मी को देखते ही कह रहे आप तो चल रहे हो वॉकर हम्म। के सहारे, आपको तो देख के लग ही नहीं रहा है कुछ प्रॉब्लम है। और ऑपरेशन मम्मी का कैंसिल हो गया उस चक्कर में। और फिर बाद में ऐसा हुआ कि सेटबैक थोड़ा मुझे फेस किया मैंने एकेडमिक्स के अंदर, फाइनल लेवल में। मतलब जहाँ पे 60 to 70 बच्चे पास हो गए वहां पे मेरा रिजल्ट अटक गया वो टाइम से। और अच्छा। जब 2 से 3% रिजल्ट आता था तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे ग्रुप्स क्लियर होते चले जाते थे। तो सब तरफ से एक ऐसा टेंशन था, और पता नहीं, तो मेरे इंस्टाग्राम की फीड के ऊपर ऐसे ही आ गया था टैरो का, तो मैंने टैरो सीख लिया ओशो का। फिर जब से मैंने टैरो सीखा, टैरो के बाद में फिर उससे रिलेटेड चीजें आई कुछ, तो मुझे रेकी का मिल गया, उसमें से एक ग्रुप आपका मिल गया, मैंने वो ज्वाइन कर लिया फिर। अब इधर बैठी हूँ। ओके। हाँ। गुड इवनिंग रेणुका जी। आप भी बताइए अपने बारे में। नमस्ते सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जी सर, मैं कोलकाता से हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ, एक अच्छा। बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही थी। बट अच्छा। बीच में हाँ काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज आने लगे तो पढ़ाई तो छूट गई, लगभग छूट ही गई। फिर से स्टार्ट करने का रीस्टार्ट करने का सोचा है मैंने। अच्छा। तो हेल्थ के ऊपर ही ज्यादा फोकस दूँ कि जैसे भी हो जाए, मतलब कि हीलिंग के थ्रू, मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू ये सारी सारी चीजें ठीक हो जाए। तो आप लोगों ने सारा वो कोर्स कंप्लीट कर लिया क्या, कुछ छूटा हुआ है अभी? सर वेरी ऑनेस्ट कि मैंने एक भी वीडियोस नहीं देख पाई मैं। मेरे हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा, लगभग बहुत ज्यादा, तो ये कभी कुछ, तो इस वजह से मेरा हो नहीं पाया। वीडियोस हम्म। देखे मैंने आपके, हाँ। और उसके अंदर मतलब आपने जो एप्लीकेशन दिखाया था, जैसे आपने वो चीजें दिखाई थी कि हम डेली रेकी को यूज कैसे कर सकते हैं, कि जैसे अब रात में सो गए तो हाथ रख करके सो गए किसी एक चक्रा पे या किसी एक पार्ट के ऊपर, और वो हीलिंग हो गया। तो वो चीज मतलब मैंने मतलब अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, जो जो मुझे उसमें से आसान लगा तो वो सब मैं अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो अभी आप कौन से रेणुका जी, अभी आप कौन से प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं? सबसे ज्यादा दिक्कत कौन सी आ रही है आपको अभी लाइफ में? सर शायद हेल्थ से हो सर सकता है। हेल्थ Health इश्यूज issues में। बहुत ज्यादा। अच्छा, हेल्थ हे- इश्यूज में क्या? मेंटल, मेरा बैक फिजिकल? पेन, बैक बैक पेन? फिजिकल, हाँ बैक पेन। बैक के साथ मतलब कि लोअर बैक, अब ये पूरे स्पाइन में भी आ गया। पहले स्टार्टिंग स्पाइन से ही हुआ था, फिर धीरे धीरे डिस्क प्रॉब्लम, गैप, ये सारी चीजें। अभी वो स्पाइन पे थोड़ा सा कर्व टाइप का भी हो गया है, सर्वाइकल का भी दिक्कत आ गया है, हेडेक में होता है। तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है। और ये 2020 से ही है। और ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज, मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन उतना कुछ रिजल्ट आया नहीं। कभी कुछ, मतलब कि एक होता है कि बहुत टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत फर्क होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरा ही कम हुआ वैसे करके। और शरण जी, आपका करंट क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं आप? करंट मेरा तो एक जो प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि मम्मी का जो मतलब चलने का जो ये है,
वो थोड़ा सा उनको क्लियर करवा देना है मुझे। अगर मैं सीखती हूँ तो मम्मी को मैं अटेन्मेंट दे दूंगी, मेरा वो है। हम्म। तो वो खुद खुद को हील कर लेंगे। और मेरे जो प्रॉब्लम्स है करियर से रिलेटेड है, मतलब मुझे इनकम स्टार्ट करना है, कमाना मुझे शुरू करना है। और मेरा जो एक ग्रुप अटका पड़ा है, वो जो डिग्री है, मुझे वो चाहिए। बस मेरा इतना है कि मैं कमाऊं और मतलब एक रिस्पेक्ट हो मेरा। हम्म। ये मेरा एम है। ओके। जैसे जो भी मेरे कांटेक्ट में आ रहे हैं जो भी लोग, तो वो कोई दुखी होकर के ना जाए। कम से कम एक आध दो, 10 में से कम एक दो लोग कुछ ना कुछ मुझे ब्लेसिंग्स देकर जाए, अच्छी वाइब्स वो दे करके जाए कि नहीं ये अच्छी है। मतलब मुझे देख करके ऐसा नहीं कि मुंह फेरा चले गए, कुछ तो नेगेटिव बोल देगी, कहाँ इसके मत्थे लगना। नहीं, मुझे लगता है कि कम से कम एक दो जिनकी लाइफ में चेंज कर सकती हूँ, तो कुछ ना हम्म। कुछ मैं पॉजिटिव चेंज ले करके आऊँ। हम्म। मतलब बहुत बड़ा तो नहीं है, बट मेरा ऐसा, हम जहां पर रह रहे, हमारे आसपास की लोग हैं, एटलीस्ट हम उनके लिए कुछ ना कुछ करें। बिल्कुल। वो है। तो आपको रेकी रेकी में मतलब करियर बनाना है? हाँ, बोल सकते हैं ऐसा। मतलब क्योंकि जब आपने अट्यूनमेंट वगैरह दिया तो मैंने स्टार्ट भी किया है वो सिंबल्स वगैरह देना। और इनफैक्ट अभी रिसेंट का अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो इसकी पहले मतलब सीजन जब चेंज होता है तो मुझे सर्दी खांसी बहुत ज्यादा हो जाती है। हम्म। और वो 15-15 दिन तक के वो जाती नहीं है हम्म। खांसी। और जब मैंने रेकी मतलब सीखी थी तो मेरे मतलब जो 3 सिंबल्स थे, हुनशा से शोनेन अभी उतना परफेक्ट हुआ नहीं है। एक थोड़ा सा ये होता है। तो मैंने सेहे की और चोकुरे, ये 2 सिंबल्स देने स्टार्ट किए थे मेरे थ्रोट चक्रा के ऊपर, क्योंकि जब खांसी बहुत ज्यादा थी, थ्रोट चक्रा पे देती थी, यहाँ पर देती थी मैं। तो ऐसा हुआ कि जो सर्दी थी वो तो अगले दिन ही गायब हो गई, जो जुकाम था, जो नाक बार बार नोज ब्लॉक हो रही थी, वो गायब हो गई। और खांसी को डायरेक्टली मतलब 3 दिन में मेरी खांसी बंद हो गई। जहां पर वो 15 दिन लगते थे, 15-20 दिन तक के वो चीज एक्सटेंड हुई जाती थी। मैं रात भर सो पाती नहीं थी। तो मैंने मतलब रेकी वगैरह दिया। तो मुझे मुझे खुद को पता नहीं था कि इतनी जल्दी इसका रिजल्ट आएगा ये चीज का। तो मैंने कहा चलो यार, बैठे बैठे कुछ ना कुछ करके देखते हैं। तो गुड। ऐसे हुआ, और खांसी ठीक भी ऐसे हुई वो कि मैंने मतलब आधा घंटा तो भी कैसे भी मैंने माइक के ऊपर मतलब कीर्तन किया। वरना मेरा जो मतलब गला है वो अच्छा, नॉर्मली भी आप ठीक है कीर्तन गला। भी करते हो? हाँ जी। कौन सा मुझे कीर्तन? मतलब हाँ जी, कौन सा कीर्तन? सुना है ना है। हाँ हाँ, सुना दो। ओके, 1 मिनट, मैं सिर पे कुछ लेती हुई कहीं पे नजदीक। ओके। आप पे हर एक रंग है, आप पे बहुरंगी, ज्योतिष पावे तान का, साई गल चंगी, ज्योतिष पावे तान का, साई गल चंगी, ज्योतिष पावे नान का, ज्योतिष पावे नान का, ज्योतिष पावे नान का, ज्योतिष पावे नान का, साई गल चंगी, साई गल चंगी। आप पे हर एक रंग है, आप पे बहुरंगी, ज्योतिष पावे नान का, साई गल चंगी। बहुत बढ़िया। यस। मतलब एक्चुअली हारमोनियम के साथ मैं करती हूँ नॉर्मली, तो वो हारमोनियम की थोड़ी सी मदद हो जाती है कि मेरा आवाज बराबर वो डायरेक्शन में ये हो जाए। हाँ, बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छे। तो रेणुका जी, आपका भी लग रहा है हेल्थ अभी भी ठीक नहीं है ना, खास रहे हैं आप? ओके। तो इसके लिए आपने क्या सोचा है? मतलब आपने वीडियो क्यों नहीं देखा और अपने कोर्स में कंप्लीट क्यों नहीं किया? जब आपको इतना हेल्थ इश्यूज है सर, तो आपने एक एफर्ट क्यों नहीं डाला? सर, जो इससे पहले जो हमने ग्रुप में किया था ना, तो उसमें हमने जो भी हीलिंग करना सीखा था वो हीलिंग मेरी अभी चल रही है।
वीडियो नहीं देख पाई क्योंकि मेरा कान में भी ईयर इन्फेक्शन हो गया था। बहुत टाइम तक वो पेन पेन, मतलब अभी थोड़े दिन से मैं ठीक, मेरा कान ठीक है। हीलिंग के बाद ही सही हुआ है ये सारी चीजें कान में। नहीं तो एकदम वॉइस, ईयरफोन भी डाला नहीं जाता था, इतना पेन था, मतलब कि रह रह करके पेन, वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही 21 डेज का हीलिंग आपने कंप्लीट कर लिया था फुल, वो जो हाँ, शरण जी और व्हाट्सएप। वो 21 डेज कंप्लीट कर लिया था फुल बॉडी जी, जी सर। आपने, शरण जी? फुल बॉडी का जो होते 24 पॉइंट्स, वो तो कंटिन्यू नहीं हो पाए सर, मतलब शुरू के 1-2 दिन किए थे, काफी लेंथी हो रहा था, तो मैंने फिर वो चक्रा होते ना 7 पॉइंट्स, वो किया था मैंने रोज। तो अब लेंथी के लिए मैंने आपको बताया था कि आप उसको 3-4 पार्ट पार्ट में पार्ट। डिवाइड कर सकते हाँ, आपने कहा था कि कुछ पॉइंट अभी कर लो, कुछ थोड़ी देर बाद करो। हाँ, हो। हाँ, बैठे एग्जैक्टली। बैठे कर सकते हो आप, कभी बैठे हो तो बैठ के भी, बैठे बैठे भी एक पोजीशन हो जाता है। जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, एग्जैक्ट। है ना, तो भी आप कर सकते हो। क्योंकि देखो मैं हमेशा अपने वीडियो में भी बताता हूँ कि और आप लोगों को भी यही बताऊंगा कि जो, हाँ, हम लोग यहाँ पे जो धरती पे आए हैं, तो ये धरती मतलब दुखालय शाश्वतम बोला गया है। मतलब यहाँ पे दुख ही है। लेकिन जो टेम्पररी हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग सामने वाले खुश हैं, ये खुश है, वो खुश है, तो हम लोग सोचते हैं अरे वो खुश है, मैं क्यों नहीं हूँ, ये एक। और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। हाँ, तो एक्चुअली वो लोग भी खुश नहीं रहते हैं, उनके भी प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन जैसे वो लोग फोटोज सोशल दूसरे मीडिया की। में अपलोड करते हैं, या वो लोग बाहर से जो खुशी दिखाते हैं, तो वो एक्चुअली नहीं होता है। तो हम लोगों को वैसे तो शास्त्र में, भगवत गीता में लिखा हुआ है कि समर्पण करना, भगवान के ऊपर समर्पण करना। तो कृष्णा के जैसे अर्जुन लड़ रहा था तो बोला कि समर्पण करो, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। तो हम लोग समर्पण नहीं करते, हम लोगों को लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, है ना। और जब हम लोग सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो एक अहंकार आ जाता है। लेकिन हमें नहीं पता एग्जैक्ट। कि हाँ, कुछ प्लानिटरी सिस्टम्स होते हैं, शनि होता है, राहु होता है, केतु होता है, ये लोग भी आप लोगों को कंट्रोल करते हैं, ये आपको दिखाई नहीं देता है। जैसे आप ट्रैफिक में जाते हो, आपको पता नहीं है कि वहां पे आपका आगे ट्रैफिक पुलिस खड़ा हुआ है, और आप सिग्नल ब्रेक कर देते हो। लेकिन आजकल तो कैमरा में कैप्चर हो जाता है और घर पे नोटिस आ जाता है, यस, डायरेक्टली। डायरेक्टली आ जाता है। तो उसी तरह से, उससे भी ज्यादा एडवांस है भगवान का जो है, वो उससे ज्यादा एडवांस। अभी आप लोग जो हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो एक खत्म होगा, दूसरा आएगा, वो तो आना ही है ना। लेकिन उसको सहन शक्ति करने का जो कैपेसिटी है, वो भी आपका बढ़ जाता है अगर आप रेकी करते हो रेगुलरली फुल बॉडी। ये इसका खासियत है। प्रॉब्लम तो कभी खत्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कभी कभी हम लोग गॉसिप भी कर लेते हैं, वो भी एक टाइप का प्रॉब्लम ही है। गॉसिप में हम लोग बहुत ही इंटरेस्ट रहते हैं, अरे वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ये है ना, मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं, मेरे वो है। तो ये भी आपका हेल्थ के इश्यूज में कारण बनता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। जो हम फीडबैक देते हैं, तो ये भी चलता रहेगा, इसको भी आप खत्म नहीं कर सकते पूरी तरह से। ये गॉसिप, ये अहंकार, और ये क्या बोलते हैं उसको, हमारा गुस्सा, और जलन, किसी से जलन होना, ये सारा तो रहेगा, लेकिन इसकी मात्रा को हम कम कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, वो हम, आपको उसके लिए क्या होना चाहिए, कृपा मिलनी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पानी में डूब रहा है तो बीच में, तो वो अपने आप को कितना भी ताकत लगाए, अगर समुद्र के बीच में है, वो बच नहीं सकता। थोड़ी देर तैर भी लेगा तो वो किनारे पे पहुंच नहीं सकता, तो ऊपर से हेलीकॉप्टर आएगा, कोई आएगा, तो ही उसको बचा पाएगा। तो कभी कभी
हमें लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल देख रहे होंगे कि मोटिवेशनल स्पीकर्स वो आपको बोल सकते हैं आप कर सकते हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, अरे हाँ मैं और कर सकता हूँ, है ना। और जैसे, बाद में ऐसा लगता है यार मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं? क्योंकि बाद में रियलिटी का पता लगता है सर, फिर बाद में छोटा सा भी चैलेंज आ जाता है कोई तो हम एकदम विचलित हो जाते हैं कि अरे यार अभी इतना मोटिवेट होके आए थे और ये देखो ये चैलेंजेस ही खत्म नहीं हो रहे। हाँ, तो उसका एक रीजन ये है, जैसे कि अभी जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो लोग आपको एग्जाम्पल किसी और का देते हैं। सचिन तेंदुलकर ऐसे करते थे, और मुकेश अंबानी ऐसे करते हैं, उनका दिनचर्या ऐसा है, और वो कामयाब हो गए हैं। तो सबका लेवल अलग होता है। अच्छा, एक 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 लेवल पे तो ठीक है, हमें मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन बेसिक लेवल पे क्या करना है वो नहीं बताते। हमें क्या करना है कोई नहीं बताता है, सब मोटिवेट करके तो छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर हम सोचते हैं हाँ अभी मैं करूंगा ये करूंगा, और एग्जैक्टली exactly क्या करना है वो नहीं पता। तो रेकी एक ऐसा चीज है जिसमें मैं आपको एग्जैक्टली exactly बताऊंगा कि क्या करना है। अगर आपको आपका एनर्जी लेवल को हाई करना है, और आपको ये प्रॉब्लम्स से, जैसे कि कोई रिक्शा में जाता है और कोई मर्सिडीज बेंज में जाता है, तो आगे गड्ढे सेम रहता है, लेकिन झटके थोड़ा सा कम लगते हैं। प्रॉब्लम्स तो शॉक। रहेंगे, लेकिन आपकी जो एनर्जी लेवल है उससे थोड़ा सा झटका कम लगता है। कोई भी चीज़ आपके सामने आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसका जो झटका है वो कम लगता है, इसीलिए हमें रेकी करना ज़रूरी है। रिएक्ट करने का जो एक वो होता है वो बदल जाता है। हाँ, और उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब ये प्रैक्टिस क्यों नहीं होता है, हम लेज़ी क्यों होते हैं, हमें बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट क्यों आता है, और हमें जो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है वो सॉल्व करने के लिए हमें रास्ता मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं कर पाते हैं। उसका क्या रीज़न है, बताइए, फिर मैं बताता हूँ। या रेणुका जी आप बताइए, आपको लगता है कि इससे प्रॉब्लम ठीक होगा, उसके बावजूद भी आप नहीं कर पाते? कई बार होता है, सिचुएशन परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि ओवर थिंकिंग, हमारा दिमाग जो है नेगेटिव जोन पे ज्यादा जो भी नेगेटिव हो रही होती है उस पर दिमाग ज्यादा जा रहा होता है, जिसकी वजह से लगता है कि नहीं, अरे छोड़ो बाद में कर लेते हैं, हम्म। ये हो रहा है वो हो रहा है। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि सराउंडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। वेरी गुड, काफी अच्छा, काफी अच्छा बताया। यस, शरण जी। एक्चुअली इसमें एक रीजन ऐसा भी होता है, जैसे आपने अभी रिसेंटली कहा कि वो समर्पण की भावना। हम्म। एंड दूसरी जो चीज होती है, हमारा एक जो कॉन्शियस माइंड होता है वो कॉन्स्टेंटली ना सवाल पूछता जाता है हमें। हम्म। हम कुछ सोचते भी है कि ये चीज करेंगे तो हम इस सोल्यूशन मिल जाएगा, तो तुरंत कॉन्शियस माइंड जो है वो आपको सवाल करेगा, सच में होगा क्या, हम्म। इसकी कोई गारंटी है क्या इस चीज की। तो हमें पता भी नहीं चलता है वो कब भांजी बीच में मार देता है और हम वहां पर कमजोर पड़ जाते हैं मेंटली, कि हम्म। हम इस चीज के अंदर कुछ कंसिस्टेंसी लेकर के आए या फिर हम इसको बहुत अच्छे से हम शुरू करके कुछ ना कुछ हम स्टार्ट करें ये चीज। तो ये भी एक उसके अंदर का फैक्टर होता है। हम तर्क बहुत, मतलब जरूरत से ज्यादा भी अगर तर्क हो जाए ना, तो वो भी आपकी प्रोग्रेस को रोक करके रख देता है। वेरी तो गुड, कुछ ये कुछ भी। जगह पर मतलब ये होना चाहिए अंधविश्वास टाइप जो बोलते हैं। आई एम नॉट मतलब वो वाला नहीं, बट कहीं ना कहीं हमें अगर पूरा भरोसा होगा, 100% गारंटी होगी, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं क्या चीज मन में आ जाती है कि सर तो बोल रहे हैं बट पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा। सर इतने सालों से कर रहे हैं, उनकी बात और है हमारी बात और है, ये भी चीजें आ जाती है दिमाग के अंदर। हम्म। ठीक है, गुड है, ये दोनों आप लोगों ने सही बताया। तो अभी ये बताइए कि इससे निकला कैसे जाए। इसको अभी हमें कोई कोई चीज करना है, तो उसको कैसे करें, जबकि पता है कि जैसे रेणुका जी ने बताया कि पता है, लेकिन फिर भी सिचुएशंस ऐसी होती है कि हम कुछ कर नहीं पाते उस वक्त, माइंड हमें करने नहीं देता, हम थोड़ा सा एकदम डिस्ट्रेस में चले जाते हैं, और हमें पता है कि उससे ठीक हो जाएगा, उसके बावजूद नहीं होता है। अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं?
अभी एक तो ठीक करने का सोल्यूशन है कि आप, हम आपके सामने बैठे तो आप एज अ टीचर आए हो, तो हम्म। आप कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन देकर ही जाओगे कि ऐसा नहीं, आपको ये नियम करना है, जैसे कि हम स्कूल लेकिन में होमवर्क करते नियम सब पता है ना। मैंने क्या, नियम सब पता है, उसके बावजूद नहीं हो रहा तो क्या हैं। करें? सब पता है कि हाँ, अगर मैंने फुल बॉडी अगर करने लगा तो मेरा स्पॉन्डिलाइसिस ठीक हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया, अगर आप फुल बॉडी करोगे कंटिन्यूअसली तो आपका जो बैक पेन है ठीक हो जाएगा, आपका ये प्रॉब्लम। अभी आपका एज क्या है रेणुका जी? सर 28। हाँ, मेरा 19 ईयर्स में बैक पेन शुरू हुआ था। 19 ईयर्स में, जबकि मैं बहुत हेल्थी था, स्पोर्ट्समैन था, क्रिकेट अच्छा खेलता था, सब कुछ खेलता था, और 19 ईयर्स में मेरे को बैक पेन शुरू हुआ था। मुझे नहीं पता इतने कम यंग में बैक पेन क्यों शुरू होता है। बूढ़ों को होता है, मुझे क्यों हो रहा है बैक पेन, मेरे को पता नहीं था। तो उसका एक कारण था कि कहीं ना कहीं मैं ओवर थिंकिंग करता था। ओवर थिंकिंग से हम लोग जब हमारी जो सांसें चलती है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है जब हम स्ट्रेस लेते हैं। शोल्डर्स, अभी आपको मैं बोलूंगा रिलैक्स तो आपको पता चलेगा, अरे आप कितना स्ट्रेस में बैठे हो। तो पूरा बॉडी क्या होता है कि हम लोग स्ट्रेस में बैठ जाते हैं, हमें पता नहीं रहता, क्योंकि हम लोग इतना थॉट्स चलते हैं ना, तो हम लोग बॉडी पे ध्यान नहीं देते कि मेरा बॉडी पूरा स्ट्रेस्ड आउट है। और उसके वजह से पड़ जाती है उसका बॉडी जो एकदम। बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है वो कम होता है। उसको अंदर से जो लड़ने की शक्ति मिलती है, जो वाइटामिन्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सारे वीक हो जाते हैं, बिकॉज आप ओवर स्ट्रेस लेते हो और कम उम्र में आपका बैक पेन होना शुरू हो जाता है। तो अभी हम लोग वापस, हमारे जो सवाल है इसको आप क्या करेंगे? हमें सब पता है कि ये सब करने से ठीक होगा, लेकिन कर नहीं पा रहे, इसका क्या इलाज है? मन को ही तैयार करना पड़ेगा जब पता है, और मन आपने तैयार बोल ही नहीं भी हो रहा है दिया। ना, लेकिन मन तैयार ही नहीं हो रहा है पहली बात। तो करोगे कैसे आप? अगर मैंने आपको थोड़ी देर मोटिवेट भी कर दिया, जैसे अब बाकी मोटिवेशन स्पीकर्स करते हैं, तो कुछ दिनों के लिए आप मोटिवेट होते हो, फिर बाद में वही साइकिल में वापस आ जाते हो। थोड़े थोड़े टारगेट लेकर के कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अभी जैसे आपने बताया कि फुल बॉडी करना चाहिए था, तो आपने मतलब क्या कहा कि एक साथ तो पूरा नहीं होता है, तो आप थोड़ा ब्रेक करके करो तो थोड़ा कन्वीनियंट हो गया। तो भी फिर नहीं उसके होगा। अलावा मैंने मतलब ये किया कि चलो फुल बॉडी ना सीख, एटलीस्ट वो मतलब चक्रा वगैरह पे अगर हाथ रख के ये करोगे तो एक थोड़ा मतलब उसका रिजल्ट आने लग जाता, देखो, मैं तो बहुत मोटिवेट होने लग मैं जाएंगे ना। मैं रेणुका की जैसा बहुत लेजी हूँ। मेरे जैसे लोगों के लिए आप बताइए। आप बोल अच्छा। रहे हैं थोड़ा थोड़ा करना है, थोड़ा थोड़ा भी नहीं होता है। लेकिन फिर मैं लेजी डेली क्या डेली फुल करेंगे? बॉडी करता हूँ। मैं डेली फुल बॉडी करता हूँ, और फुल बॉडी करके ही सोता हूँ, चाहे कितना भी थका हुआ हूँ, कितना भी हुआ हूँ। लेकिन मैं हूँ बहुत लेजी पर्सन, और मुझे नहीं पता है कि मैं कैसे करता हूँ। आप बताइए मैं कैसे करता हूँ। आप तो मतलब रेकी पे ही छोड़ देते होंगे ना, फिर आप खुद तो कुछ करते नहीं हो, फिर आपको नहीं, रेकी मैं करवा के करना देते। पड़ता है। मेरे हाथ दर्द होते हैं, मैं करता हूँ, यहाँ पे 3 मिनट रखता हूँ, यहाँ पे 3 मिनट रखता हूँ, यहाँ पे ऐसे पूरा 3 मिनट, 1.5 घंटे का पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, मुझे डेली करना पड़ता है। और हाथ भी दर्द होता है, मैं लेजी भी हूँ। अभी करिश्मा जी हैं जो आप लोगों को सपोर्ट कर रही हैं, उनको पता है मैं कितना लेजी हूँ। करिश्मा जी, आप है लाइन में? आपको आवाज आ रही है तो बताइए मैं कितना लेजी हूँ। जी सर, आ रही है आवाज। हाँ, बताइए इन लोगों को कितना लेजी हूँ, आपके एक बात भी मानता नहीं हूँ मैं। नहीं मानते हो? हाँ, मानते हो? कभी कभी फोन नहीं उठाता हूँ। आज देखो, इनका शरण जी का फोन ही नहीं उठाया, मस्त सो गया था। बाद में मैं देखा, अरे मिस कॉल, मैं साइलेंट करके सो गया था, मुझे पता भी नहीं फोन आ रहे हैं। और करिश्मा ने और जो आपको टाइम दिया 6 बजे का, मैंने उनको बोला था शाम का 6 बजे, उन्होंने सुबह का दे दिया। अभी ठंडी में सुबह सुबह कौन उठेगा? मैं उठ कर रही सर, कोई उठ नहीं रहा वहाँ था। महाराष्ट्र में इतना ठंडी नहीं है, दिल्ली में कितना ठंडी है आपको पता है? दिल्ली। यहाँ तो रायपुर में बारिश हो आप रहा कहाँ है। से हो रेणुका जी? सर मैं कोलकाता। कोलकाता से हूँ। हाँ, कोलकाता, कोलकाता में कोलकाता। ठंडी होगी ना? जी सर। वहां भी ठंडी है, महाराष्ट्र में ठंडी नहीं है।
हाँ, थोड़ी सी कम है सर, सिर्फ महाराष्ट्र मतलब। में नहीं और है। वो हर साल आपका बैंगलोर, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, यहाँ हमेशा अच्छा क्लाइमेट रहता है, ना ठंड ना ज्यादा गर्म। आप लोग बहुत लकी, यहाँ पे ठंड बहुत मतलब एकदम हाई होती है और गर्मी भी एकदम हाई होती है। हाँ, एक्चुअली पंजाब, दिल्ली, मतलब ये साइड में ना, कोई भी सीजन हो, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है वो चीज का। हाँ। तो अब बताइए इसको क्या कैसे है, क्या कर सकते हैं इसके लिए। मैं कैसे करता हूँ, मैं इतना लेजी हूँ फिर भी मैं करता हूँ, तो क्या क्या होगा इसके पीछे का राज। और आप लोग भी कर सकते हो, लेजी होने के पर बावजूद कर मुझे सकते लगता है कहीं ना कहीं ट्रस्ट की कमी है थोड़ी सी। 100%, करने का 110% हो। ना ना, नहीं ट्रस्ट है। होने के बाद भी देखो नहीं, वो बहुत ट्रस्ट भी हो गया है। ट्रस्ट तो लेजी है, होते हैं, लेकिन बहुत लोगों करने को का। पता भी है कि इससे ठीक हो जाएगा, उसके बावजूद नहीं करते। उन्होंने ठीक किया भी होता है। अभी शरण जी अपनी मम्मी को ठीक किया है, लेकिन वो अपनी मम्मी को फुल बॉडी नहीं कर पाए, लेजी। उनको पता है कि अगर फुल बॉडी अगर मैंने अपनी मम्मी को रोज करूंगा तो वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन पता होने के बावजूद भी वो नहीं करती। प्रोक्रास्टिनेशन को हमारे लाइफ से डिलीट कर देना चाहिए। कुछ ऐसा रिप्रोग्रामिंग वाला सिस्टम होता या तो फिर अच्छा हमारा बनता। इंटेंशन उतना स्ट्रांग नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, हमारा एक्चुअली क्या है, पहली बात तो दिल से। ये बचपन से एक हैबिट बन चुकी है हमारी, एक हैबिट बन चुकी है कि चीज़ों को टालना, आगे बढ़ाना, और कल पे छोड़ना, ये आदत बन चुकी है। तो ये आदत को तोड़ना जो है बहुत ही मुश्किल होता है। अभी कोई शराबी होता है तो वो शराबी को देखना, शाम को जेब में एक पैसे नहीं होंगे, लेकिन वो शाम को उसके हाथ में बोतल होता है, तो वो उसका हैबिट बन चुका है वो। तो वो हैबिट तोड़ना बहुत मुश्किल है। अभी उसको बोलेंगे कि आप शराब छोड़ दो, वो नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि वो हैबिट बन चुकी है। तो हमारे भी कुछ ना कुछ हैबिट्स बन चुके हैं। टेंशन लेना, तो टेंशन लेने का एक हैबिट बन चुका है, तो वो हैबिट में हमें अभी मजा आने लगा है। अगर हम नहीं ले पाते तो हमें मजा नहीं आता। कमर दर्द नहीं होगा, सब कुछ ठीक चलता है, तो हमें लगता है यार लाइफ में कुछ कमी है। उसके ऊपर फिर आप हाँ, टेंशन लेना शुरू कर देते। जब लाइफ स्मूथ चलती है तब आप लोग सोचते हैं यार इतना लाइफ स्मूथ कैसे चल रही है, थोड़ा सा भी होता है। बीमार नहीं हूँ, मैं इतना हेल्थी कैसे बन गई हूँ। अरे मुझे तो बीमार पड़ना है, या घर में तो सब ठीक है, सब खुश कैसे हैं। फिर हम लोग पड़ोस में सोचते हैं कि अरे वो पड़ोसी है ना, वो ठीक नहीं है। अरे मेरा वो दोस्त ने मेरे को ये बोल दिया, मेरा वो बोल दिया, मेरा दिल टूट गया। सब कुछ ये है वो है, तो हम लोगों को फिर वापस वहां पे आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमने हैबिट फॉर्म किया होता है। हमने वो एक हैबिट फॉर्म किया होता है, और हमें लगता है कि नहीं अब तो मुश्किल है, उस हैबिट से हाँ। निकलना मुश्किल है, क्योंकि मजा आने लगा है ना। आप देखो, दो लोग जब मिलते हैं और उनको अपने पड़ोसियों के या रिश्तेदारों का जब वो लोग पोस्टमार्टम निकालते हैं, तो उनका पूरा जो बीमारी है वहां पे ठीक हो जाता है। अगर वो वहां पे बीमार भी होंगे ना, उनको फील अच्छा लगता है, अरे हाँ आज अच्छा लगने लगा है उनको, बहुत उनको शांति मिलती है। पूरा वो अपने भड़ास निकालने के बाद उनको ऐसा लगता है हाँ आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है, किसी का पोस्टमार्टम कर दिया मैंने, और मुझे आज अभी शांति मिल रही है। तो ये एक्चुअली क्या है कि हैबिट बन चुकी है, और ये हैबिट को तोड़ना इतना आसान नहीं है। आपको कोई किसी ने मोटिवेट भी कर दिया तो भी इतना आसान नहीं है। सेकंड चीज है कि आपके जो अभी दशा चल रही है उसके वजह से भी आपका इफेक्ट होता है। जैसे आपका एस्ट्रोलॉजिकल साइंस होते हैं, उसके में हो सकता है आपका राहु शनि, मेरे को तो उतना पता नहीं है, लेकिन वो लोग भी आपको कंट्रोल करते हैं कहीं ना कहीं। तो उसके वजह से भी वो लोग भी आपको लेजी बनाते हैं, वो लोग भी एग्जैक्टली। आपको कहीं ना कहीं सही है। डिले कर देते हैं आपके काम में आपको। आप लोग देखते हो कुछ लोगों को कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन जल्दी पैसे आ जाते हैं, सक्सेस आ जाती है। और कितने लोग, कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं और बहुत कुछ करने के बाद भी अपना जो गवर्नमेंट का जो एग्जाम से पास नहीं कर पाते इतना ज़्यादा। और कुछ लोगों ने थोड़े पढ़ने के बाद पास हो जाते।
तो ये रीजन क्या है, इसका रीजन पीछे यही है कि हमें सरेंडर होना बहुत जरूरी है। यानी कि हमें छोड़ देना है कि भाई अब मैं हार चुका हूं, अब मुझे आप गाइड करो। जब आप गाइड मांगते हो तो फिर यूनिवर्स आपको गाइड देना शुरू करते हैं। जब आप बोलते हो कि मुझे ये दो, तो फिर यूनिवर्स बोलते ये चाहिए, रुक जाओ, मैं पता नहीं अब देने के लिए, अभी तुम बने हो नहीं बने हो मुझे नहीं मालूम, तुम इसका यस। क्या करोगे मुझे नहीं मालूम। अगर तो आप मांग रहे हो 1 लाख रुपया, 2 लाख, 40 लाख, तो बोलते नहीं तुम तो इसको 2 दिन में खत्म कर दोगे और इससे भी बेकार हालत में आ जाओगे तुम। तो यूनिवर्स आपको देता है नहीं देना है वो डिसाइड करता है। नहीं, आपको अभी नहीं मिलना है क्योंकि आप उसके लिए अभी तैयार नहीं हो। ओके। और उसी तरह से है, जब हम लोग हीलिंग करने जाते हैं तो वो लोग, जैसे आपने देखा होगा कि पुराने लोग, वो लोग तपस्या करने जाते थे, तो हाँ, इंद्र 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 सब लोग डर जाते थे, अरे यार ये तो मेरा गद्दी लेगा। तो फिर तो वो कुछ ना लोग कुछ उनसे गलती करवा देते थे। हाँ, फिर उनको अप्सरा बेचते थे, अप्सरा बेच के उनका तपस्या भंग करवा देते थे। तो जब आप लोग तपस्या करोगे, जब आप लोग अच्छी राह में जाने के लिए जब जाते हो, तो वो लोग आपको रोकने का कोशिश करते हैं। और वहां पे आपको यूनिवर्स या गॉड जिसको भी आप मानते हो उसके आगे आपको सरेंडर होना बहुत जरूरी है। वही आपको ओ, हिम्मत देगा। जैसे आप पेट में थे, तो आपको, आप नहीं बोल सकते कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त आप अपने मम्मी के पेट में थे, हम लोग सब। तो जो भी खाना मम्मी खाते थे वो हमको मिलता था। तो हम किसी पे आश्रय थे पूरी तरह से। जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग मम्मी को पकड़ के रखते थे ऐसे, है ना। तभी हम नहीं बोलते कि मैं जा रहा हूँ नौकरी करने, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन ये जब जैसे जैसे बड़े होते हैं तो फिर हमें अहंकार आता है कि अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये भूल जाते हैं कि जब आप पेट में थे तो आपका किसी ने पोषण किया था। तो अभी आप कैसे बोल सकते हो कि आपके आसपास में जो एनर्जी है वो आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। राहु केतु 7 ग्रह, वो लोग एग्जैक्ट। आपको कंट्रोल करते हैं। तो सरेंडर होना बहुत जरूरी है। ये रीजन है कि हम लोग कितने भी मोटिवेशन करने के बाद, होने के बाद, हम लेजी होते हैं। तो मैं भी बहुत लेजी हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं रिकी को बोलता हूँ, रिकी हेल्प मी टू कंप्लीट टुडेज टास्क, आज का मुझे करवा दो। और करते करते कभी कभी नींद भी आ जाती, आधे आधे आधे, फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज गिव मी द पावर। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी ताकत नहीं बताता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अच्छी बात है अगर आप बोलोगे, उसके साथ बोलोगे तो, लेकिन साथ में आपको हेल्प लेना बहुत जरूरी। अगर ये विश्वास हो गया कि आपके ऊपर भी आपको अहंकार नहीं है। अहंकार कब आता है, जब लगता है यार मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तभी आप लोग नहीं करते हो। आप लोग सोचते हैं कि मैं टेंशन लूंगा तो हो सकता है मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये क्या है, ये अहंकार है। मैं टेंशन लूंगा तो मेरे को सॉल्व हो जाएगा, तो आप लोग टेंशन लेते हो। टेंशन लेते 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 आप सोचते हो कि नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं, मैं टेंशन लूंगी कुछ भी हो जाए। और इसके वजह से आप जब को पता है कि ये सारी चीज़ों से आपका ठीक भी होगा, आपको पता भी है कि आप पढ़ाई करोगे, आपको कोई जॉब चाहिए, आपको इंग्लिश सीखना है या आपको कोई कोर्स सीखना है, अगर आप करोगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आपको अच्छा ये मिलेगा। लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते कि सब पता है, क्योंकि वो एक रहता है कि यार नहीं, ये नहीं होगा। ऐसा मैंने बहुत सुना है, ऐसे बहुत सुना है। तो हमें लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सब सच है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव। पॉजिटिव। अभी कुछ लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको बोलता है कि आप सचिन तेंदुलकर दे, लेकिन वो कभी सचिन तेंदुलकर के उतने लेवल पे कभी जा नहीं पाएगा, हालांकि वो एग्जाम्पल दे रहा है, आपको सचिन तेंदुलकर बनाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कभी सचिन तेंदुलकर के लेवल पे नहीं पहुंचेगा। वो बोलेगा मुकेश अंबानी ने इतना पैसा कमाया, लेकिन हालांकि वो उतना नहीं कमा पाया हो, लेकिन फिर भी वो एग्जाम्पल देता है।
आपको मोटिवेट करने के लिए, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि वो खुद नहीं कमा पाया। सबका अलग अलग रहता है पैसे का। पैसे का मतलब क्या होता है, सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे कि जो सेवेंटीज में या फोर्टीज के 1940 और 70 के बीच में जो लोग थे, तब क्या था, सब लोगों का एक ही घर था, छोटे छोटे घर होते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, यस। दिया जलाते थे, कंपैरिजन कम होता था क्योंकि सबका फाइनेंशियल स्टेटस एक ही जैसे होते थे। कभी अगर आपके घर में चावल नहीं है तो पड़ोसी में जाके लेते थे आप, कभी उसके घर में चीनी नहीं है तो आप इसके घर पे आ जाते थे। तो वहां पे क्या हुआ, कंपैरिजन नहीं था। अभी आप जैसे ही बाहर निकलते हो तो आप देखते हो अरे उसके पास गाड़ी है, तो आप अपना जो हैप्पीनेस है वो खो जाते हो। आप जैसे बाहर निकलते हो देखते हो कि वो इंस्टाग्राम में कितना खुश है, डेली क्या क्या पोस्ट करते हैं, कैसे खुश रहती है और कैसे खुश रहता है ये। आपको लगता है ये सचमुच सत्य है, क्या है ये। तो कलयुग है, कलयुग का काम क्या है। कलयुग आपको ये बताना चाह रहा है कि कलयुग में मेरा राज है, मैं राज कर रहा हूँ, और मैं आपको वो दिखाऊंगा जो आप देखना चाहते हो। और मैं आपका जो क्या बोलते हैं वो, सुख चैन। हाँ, सुख चैन आपका छीन लूंगा, आपका सुख चैन छीन लूंगा। और आप वही देखोगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो ये इंस्टाग्राम में ये पोस्ट देखो कितना, तो आप अपना खुशी खो देते। तो पुराने जमाने में कंपैरिजन नहीं होता तो डिप्रेशन का नाम ही नहीं था, है ना। पुराने जमाने में आज आप किसको बोलोगे, हाँ। दादा दादी को, कि मम्मी दादी जी मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, तो वो आपको चाटा मारेंगे, बोलेंगे कहाँ कहाँ जाती है, तो क्यों जाती है, कितनी बार बोला वहां मत जाया कर। उनको पता ही नहीं है वो। हाँ, नहीं तो बोलेंगे शाम से पहले वापस आ जाना। हाँ, शाम से पहले वापस आना, जा भी जा रही है तो वापस आ जाना। उनको पता ही नहीं है। अभी ऐसा हो गया है कि डिप्रेशन बहुत हाई लेवल पे चल रहा है, और हम कुछ करना चाहते हैं तो भी होता नहीं है। तो हमें यूनिवर्स से, आप जिसको भी मानते हैं उनसे शक्ति लेना जरूरी है, यानी कि सरेंडर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको नहीं पता अभी आपका कौन सी दशा चल रही है। एस्ट्रोलॉजिकल से अगर आप देखोगे अपना, तो और थोड़ा सा आपको हिम्मत मिलेगा, हाँ अभी अभी थोड़ा दशा खराब चल रहा है तो मुझे आप थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा अपने रेकी में, है ना। कुछ लोग टैरो से मैं तो बताते सोच हैं, रही हूँ। कुछ लोग टैरो से बता देंगे, कुछ लोग इससे बता देंगे। तो रेकी का एक खास बात यह है कि आप कोई भी टेंशन में हो, आप कहीं भी अपना हाथ रख दो तो चलेगा। अब इसमें आपको कुछ करना नहीं है, अब उतना नहीं कर पाते हम। अब हम जस्ट ऐसे हाथ रख दोगे लेटे लेटे तो काफी है। आपके मन में कोई भी चल रहा है, क्या भी चल रहा है, चलेगा। लेकिन अपने अगर हाथ रख दोगे, तो मैं हमेशा बोलता हूँ जिसको कफ है, खांसी है, अगर आपने इसको रात को सोते समय ऐसे ही हाथ रख के, अगर अगर आपको ऐसी नींद आ गई तो सुबह तक आपका कफ सब गायब हो जाता। अगर आपने पलटा वल्टा नहीं, और मान लो हाथ रखते रखते सो गया, तो सुबह तक वो कफ चला जाता है। क्योंकि बहुत देर तक मिलता है, पता नहीं कि कितने देर तक मिला, आधा घंटा, एक घंटा। आप नेक्स्ट टर्न लेने से पहले कब तक उसको हाथ मिल रहा है आप उसको पता नहीं। तो आप जब हाथ रखते हो तो आपका कफ गायब हो जाता है। अब हमें इतना इजी पता है लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते, क्योंकि हाथ जब हम रखते हैं तो टेंशन इतने रहते हैं हमारे दिमाग में कि हमें भूल जाते हैं उसको। हाँ, वो इंटेंशन उस टाइम पे याद ही नहीं आता है कि क्या याद नहीं आता। इंटेंशन सेट करना है। एग्जैक्टली, वो ये याद इसलिए नहीं आता है क्योंकि हमने जो पुराने हैबिट्स बनाए हैं टेंशन के, उसके वजह से नए हैबिट्स फॉर्म करने के लिए याद नहीं आता। तो जब क्या करना होता है कि हमें प्रे करके सरेंडर करना बहुत जरूरी है कि मैं हार चुका हूँ, अब मुझे शक्ति दो। आप रेकी से भी मांग सकते हो, अगर आप भगवान पे या आपके गुरु पे विश्वास करते हो तो उनसे मांग लो शक्ति, या आप रेकी से भी मांग सकते हो, रेकी मुझे थोड़ा सा शक्ति दो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो वो धीरे 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 आपको गाइड करेंगे। तो आपको लगेगा कि यार सब कुछ पहले मैं सोचता था मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब से हेल्प मांगने लगा हूँ तो ऑटोमेटिक हो जाती है। तो आपके जो पुराने हैबिट्स रहेंगे उसके बावजूद भी आप करना शुरू कर देते। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत है ना। तो मैं भी लेजी हूँ लेकिन उसके बावजूद भी सरेंडर कर देता हूँ तो हो जाता। क्यों, जैसे आपने ब्रश किया है, ब्रश करना सुबह आपको इतना बोझ नहीं लगता है।
कभी आप नहीं सोचते अरे आप इस सुबह उठाऊं, अभी ब्रश करना है, टेंशन है, ऐसा नहीं सोचते। लेकिन कुछ और काम में अगर आपको नया कोई चीज बोलोगे तो बोलेगा अरे यार बहुत टेंशन, नहीं कर पाऊंगा। आपको बोलेगा बुक रीड करो, नहीं 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 नहीं, मैं रील्स देखूंगा। रील्स में आप घंटों दिखाओ क्योंकि वो मेरा आदत हो चुका है तो मैं देख पाऊंगा। लेकिन मेरे को आप कोई नया हैबिट बोलोगे तो वो मेरे से नहीं होगा। तो ब्रश करने का एक हैबिट हो चुका है, इसीलिए हमें वो टेंशन नहीं लगता। लेकिन जब छोटे थे तो हमें डांट के फटकार के बोलता था ब्रश करो ब्रश करो, पीछे लगते थे मम्मी पापा। क्यों? वो हैबिट बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगा। लेकिन वो अभी एक बार हैबिट बन गया, फिर हमें वो लगा कि अब ठीक है। तो यही रेकी का जब आप करते हो तो इसका एक नया हैबिट बनाने में आपको टाइम लगेगा, तो सरेंडर होना सबसे पहला बहुत जरूरी है। यस। ठीक है। अभी आपको, जैसे मैंने आपको मेरा वीडियो अगर आपने देखा तो मैंने अपने पापा के बारे में भी बताया था, सुना होगा उसमें। हाँ, आपके पापा को हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, आई गेस हार्ट का कुछ हाँ प्रॉब्लम हो गया था, हाँ। आपने जहाँ तक कि तो बताया। 2 दिन का टाइम दिया था। तो 2 दिन का बोला तो मैंने बोला अब जा ही रहे हैं तो मैं तभी नया था, सीखा था। हाँ। मैं बोला आप। ट्राई करके देखते हैं शायद बच जाए। क्योंकि मैं बोला, तो मैंने रात को 10 बजे से पूरा राइट नाइट मुझे नहीं पता कितनी बार किया। फुल बॉडी करते गए, 1 राउंड हो गया, 2 राउंड, 3 राउंड, ऐसे फुल बॉडी करते गया। सुबह जैसे ही हो गया डॉक्टर ने बोला डिस्चार्ज। तो ये एक सरप्राइज था मेरे लिए कि डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद फिर वो 5 साल तक जिए। फिर उसके बाद फिर भी मैंने सोचा कि और एक बार करूं, फिर मैं बोला नहीं अब तो जाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा ही तकलीफ हो रही थी। तो अब रोकना ठीक नहीं। तो रेकी करते करते बहुत पीसफुली गए एज में। हम्म। तो कहने का मतलब यही है कि हमें अपने आप पे अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ। तो फिर जब आपका कोई प्रॉब्लम आता है, जब आप टूट जाते हो तो आपके पास देखते हो कोई नहीं होता है, ना दोस्त होते हैं ना रिश्तेदार होते हैं, कोई आपको समझाने वाला नहीं होता है। एक ही चीज होता है, वो होता है रील्स, मोटिवेशन होते हैं। तो फिर आप कोई मोटिवेशन वीडियो देखते हो और आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन आप करते नहीं हो, सिर्फ सुनते हो। हाँ, लेकिन जितनी देर देखेंगे उतना ही, थोड़ा सा, उतने टाइम के लिए वो चीज थोड़ा सा अच्छा हाँ लेकिन लगेगी। आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो। जब तक आप कर नहीं रहे हो तो देखो, जब पुराने जमाने में ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो कुछ पाने के लिए तपस्या करते थे। तो लॉ ऑफ नेचर है, अगर आप किसी चीज के लिए मेहनत करोगे ओके। तो वो आपका एक तपस्या बन जाता है। तपस्या जैसे कि कुछ लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, कुछ लोग दुर्गा माता का जो है वो नवरात्रि जब आते हैं बिना चप्पल के चलते हैं। ये एक सब क्या है, तपस्या है कुछ पाने के लिए। तो पुराने ऋषि मुनि लोग भी कुछ ना कुछ पाने के लिए वो लोग तपस्या करते थे। तो हमको लगता है कि ये पाना है तो हम तपस्या करना जरूरी है। अब कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार, मुझे नहीं लगता ये सब होता भी है, क्या नहीं होता है। लेकिन बिकॉज आपके ग्रह थोड़ा सा खराब चल रहा है, या आपका अभी लक साथ नहीं दे रहा है किसी कारण वजह से, इसके वजह से वो होता नहीं है या टाइम लगता है। लेकिन जब आप कोई चीज तपस्या करते हो तो होता तो है। और प्रॉब्लम्स आपको लगेगा कि वैसे ही है, चल रहा है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। लेकिन वही बात है, जब आप तपस्या करते हो तो आपको पता नहीं कि आप मर्सिडीज में बैठे हो, झटका कम लग रहा है। लेकिन जब फिर आप छोड़ देते हो, जब आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है तब आप हार मान लेते हो, फिर छोड़ देते हो। फिर सोचता है कि मैं नहीं करूँ, अब नहीं कर पाऊँ, आप फिर तो छोड़ थोड़ा दो। अच्छा है एकदम। हाँ, हाँ। इसके वजह से सारा गड़बड़ हो जाता। ठीक है। तो रेणुका जी अब क्या करोगे आप? लीजी होने के बावजूद, मैंने अभी बताया, अभी बताओ शरण जी, आप भी बताइए क्या समझ में आया और क्या करना चाहिए। कोई सरेंडर हो जाना है, मतलब ये चीज दिमाग से पहले निकाल दो कि हम रेकी कर रहे हैं, हम हीलिंग कर रहे हैं। नहीं, आपको मतलब आपने रेकी को नहीं चुना है, रेकी ने हमें चुना है। बिल्कुल तो हमारा ध्यान अब मतलब ब्रेक ही रखेगी कि इन्होंने कब 24 पॉइंट्स देने हैं, कब इन्होंने चक्रा हीलिंग करना है। तो ये हमने रेकी को बोलना है कि अब तुमने जब हमको चैनल
मुल्क चैनल के तौर पे हमको आपने चूज कर लिया है, तो अब आपका काम है कि आप हमसे रोज वो 24 पॉइंट्स वाला करवा कर ले लीजिए प्रोसीजर। हम्म। अब एनर्जी आप। मैं क्या करता हूँ, लैपटॉप सामने रखता हूँ, कोई वीडियो चलाता हूँ। कोई भी एक वीडियो है जिसमें मुझे कुछ इंस्पिरेशन मिलता है, कोई अच्छी मूवी है जिसमें मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, तो 3 घंटे की मूवी होती है। तो वहां पे मैंने यूट्यूब में जाके वहां पे रखूंगा तो मुझे 3 मिनट हो गया वो भी पता चल जाता है। जैसे आंख बंद करते करते मूवी भी चलती रहती है और मेरा ये भी होता रहता है, हीलिंग भी होता रहता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप लेजी हो, तो कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक आप अपने लैपटॉप या मोबाइल में डालिए और 3 मिनट 3 मिनट या तो घड़ी रखिए, देखते रहिए और ये करते रहिए फुल बॉडी। स्टार्टिंग में जब आपका माइंड एकदम पूरा हो जाएगा तो फिर आप अलग सा कर सकते हैं। एक बार हैबिट हो मतलब जाएगा, एक बार हैबिट हो जाएगा तो फिर ठीक है। लेकिन जब तक हैबिट नहीं एंगेज होता है, आपके दिमाग माइंड को को। वहाँ, आपका माइंड वहाँ एंगेज है लेकिन आपका हाथ यहाँ पे काम कर रहा है। तो दर्द वगैरह वो बोरियत जो है वो मतलब शुरू शुरू में हाँ, जो महसूस माइंड में नहीं रहता है ना होगी। कि अरे अभी बोर हो रहा हूँ, क्योंकि आप हाथ रखोगे ना तो क्या होता है, माइंड बोलेगा बस कर अभी बस कर। लेकिन आपका हाँ, ये चीज होती माइंड है। अगर आप वहां पे एंगेज है, कोई इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो मूवी हो कुछ हो, तो आपको लगता है चलो देखते देखते कर लो, 3 मिनट 3 मिनट 3 मिनट। तो ये और होता है ऐसे मतलब खाली टाइम पे जो हाथ होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन जब रेकी देने के लिए हाथ ऐसे लगाते हो तो ऐसे लगता है भाप निकल रही है हाथ के अंदर से। हाँ और होता है नीचे उतारो हाथ को। हाँ। तो ये बहुत जरूरी है। जब तक आपका माइंड आपको साथ नहीं दे रहा है तब तक आप इस तरह से कर सकते हो रेकी। दो दो परिस्थिति में आदमी करता है, या तो उसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा एकदम एंड तक गले तक आया है तब वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, या तो फिर वो बोलता है ठीक है जब तक बड़ा प्रॉब्लम ना आए तो देखते हैं ना, चलते हैं ना, होगा देखेंगे। तो वो वेट करता है कि ये प्रॉब्लम बड़े अच्छे से बड़े, है ना। और ये भी एक हैबिट का कारण ये होता है कि जैसे कि बचपन में आप बहुत लाडली होंगे या बहुत लाडले होंगे, तो जैसे कि आप, आपको बहुत लाड प्यार से बड़ा किया है, जैसे बड़े होते हो तो आपको डांट मिलता है, ये मिलता है, तो आप सोचते हैं ये लाइफ ऐसे चेंज क्या हो गया, मैं इतना प्यारा था अब लोग मुझसे ये क्यों कर रहे हैं। तो आप होता है। सबकॉन्शियसली आप बीमार पड़ जाते हो ताकि आपको वो लाइकनेस वापस मिल जाए, ये आपको पता नहीं होता है। अंदर से आपको लगता है कि अभी मैं बीमार हो जाऊंगी तो ये लोग मुझे लाइक करना शुरू कर दें, लेकिन सफर तो आपको करना है। लेकिन कहीं ना कहीं वो हैबिट बन चुका है कि आपको वो अटेंशन चाहिए, तो अटेंशन के लिए कभी कभी हम बीमार पड़ जाते हैं ताकि लोग मुझे अटेंशन करें, अरे बेचारी यार, अरे यार तू कितना बीमार रहती है यार, अरे कितना खांसती है यार, क्या हुआ दवाई लेना, तो हमें अच्छा लगता है। हाँ कोई यार, पूछ रहा कोई है कोई कम से कोई कम। कोई लाइक कर रहा है मेरे को। तो सबकॉन्शियसली हम कहीं ना कहीं हमारे बीमार पड़ने का कारण ये भी होता है, अटेंशन क्रेविंग। अटेंशन क्रेविंग के लिए हम करते ध्यान खींचना सिर्फ लोगों का कि मेरी तरफ देखो, हैं। हाँ मेरी तो जैसे मैं छोटे भी हूँ बच्चे होते यहाँ हैं ना, पे। उसको देखेंगे नहीं तो वो होता है। हमारे पड़ोस में एक बच्चा था, तो वो, उसको अगर छोटा सा भी डांटेंगे ना तो वो इतना चिल्लाता था और चिल्लाते चिल्लाते उसके सांस अटक जाते, तो मम्मी पापा डर जाते। सांस मतलब ऐसे लगता है कि अब ये सांस बंद हो जाएगा, जैसे रोएगा ऐसे स्टॉप जो हो जाता। एकदम हाँ, तो फिर वो स्टैचू। एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास गए, बच्चों को बताया कि ऐसे हमेशा रोता है, इसको जरा सा भी डांटेगा तो ये इसकी सांस रुक जाती है। तो डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं करना है आपको, जब भी ऐसा करता है एक कमरे में उसको बंद करो और आप लोग सब बाहर चले जाना, कुंडी लगा देना। तो बोला अगर अंदर कुछ होगा, कुछ नहीं होगा बोला। तो वो लोग को डर भी लग रहा था, लेकिन क्या करे, बार बार ऐसे हो रहा है, रिस्क ले रहा है। तो वो जब ऐसे सांस बंद हो गया उसको बंद कर दिया और कुंडी लगा के सब लोग बाहर चले गए। और बाद में देखा कुछ आवाज नहीं आ रही, ये लोग डर गए, अंदर कुंडी खोला तो वो अंदर खेल रहा है खिलौना के साथ। करते वो हैं वो भी। अटेंशन के लिए करते हैं। तो वो हम लोग कभी कभी वो हैबिट बन जाते हैं, तो कहीं देख लो कि आपने अपना ये बीमार का जो पैटर्न है कहीं हैबिट तो नहीं बना लिया आपने उस बचपन की वजह से, कि ये हैबिट तो नहीं हुआ है आपका।
जो हो रहे हैं आप, जो अटेंशन क्रेविंग चाहिए, वो एक देख लो। देख लो एस्ट्रोलॉजिकल वजह से तो नहीं है, देख लो मेरा अभिमान की वजह से तो नहीं है, मेरे को अहंकार तो नहीं है मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ओवर स्ट्रेस कर रहा हूँ इसकी वजह से, मैं करूंगी, ये करूंगी करूंगी करके आप लड़ रहे हो नहीं रहा है। ओवर स्ट्रेस हो रहे हो, इसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेस्ड है। क्या मेरे रिलेशनशिप्स में कोई इश्यूज तो नहीं है ना? कोई पुराना रिलेशन, मुझे वो छोड़ के गया, मेरा दिल टूट गया, अब उसी के बारे में सोचना, है ना? और सोचते 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 अपने आप को बीमार करना। और ऐसा लगता है कि किसी दिन उसको पता चलेगा मैं मर जाऊंगी तो कोई कोई उसको खबर देगा कि ये आदमी मर गया, है ना? तो इसके वजह से भी हम लोग अपने आप को बीमार कर देते हैं, है ना? ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अहंकार, नहीं, वो मुझे लाइक करना चाहिए। ऐसे कैसे? मैं अच्छी हूँ, खूबसूरत भी हूँ, मेरा स्वभाव भी अच्छा है, और मैं देखो कितना लोगों का केयर करता हूँ, ये सारा अभिमान है। अभिमान अहंकार होता है ये। देखो देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं बुरा थोड़ी हूँ, देखो। और लेकिन आपके साथ कोई रहेगा तो वो बोलेगा यार ये बहुत शक करती है, तो बात बात में शक करती रहती है। लेकिन आपको नहीं पता, आपको लगता है आप केयर कर रहे हो उसका, लेकिन आप शक कर रहे हो कहीं ना कहीं। वो आपको छोड़ के चला जाता है या छोड़ के चली जाती है। तो बहुत सारे रीजंस है, ग्रह के वजह से होते हैं। ये एक रीजन नहीं है, आप एक रीजन पे नहीं सोचना है, आपको देखना है, आपको अपने आप को एनालाइज करना है क्या रीजन हो सकते हैं। और कोई भी हाँ। रीजन नहीं, सरेंडर कर दो, कोई भी रीजन। इसमें से मैंने जितने भी रीजंस बताए, इसमें से जो भी रीजंस है सरेंडर कर दो। और एक हैबिट फॉर्म करो कि आप लोग वो रेकी करना शुरू कर दो। जैसे आप रेकी करोगे तो तो हैबिट मतलब बन जाए। ओके, मेरा मतलब मेन प्रॉब्लम ये, मुझे जरूरत से ज्यादा ही अटेंशन रख के लोग मेरे ऊपर मुझे उस चीज से दिक्कत हो रही है एक्चुअली। हाँ, क्योंकि आप देखो आउटस्पोकन है, आप बात करते हो, इंटरेक्ट कर रहे हो अभी मेरे साथ, तो थोड़ा सा आउटस्पोकन है, तो ऑल ऑटोमेटिकली आप अटेंशन में आ जाते हो। लेकिन जो अटेंशन में आ जाते हो, उसके बाद जो हमें लगता है कि लोग मुझे अटेंशन दे रहे हैं, तो वो भी एक तरह का अहंकार ही है। अगर आप उसको नॉर्मल लोगे, ठीक है अटेंशन दे रहे हैं तो क्या बात, मैं आउटस्पोकन हूँ, ठीक हो सकता है इसलिए दे रहे हैं। लेकिन अटेंशन दे रहे हो उससे आपको दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, और ना ही आपको अंदर वो अहंकार आना चाहिए कि अटेंशन दे रहे हैं। एक्चुअली उसका रीजन ये है कि मतलब शुरू से वो स्कोर मेरा अच्छा रहा, एकेडमिकली मेरा मतलब परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता था, रैंक पे आती थी मैं फर्स्ट सेकंड। और फिर बाद में जैसे जैसे बड़े हुए तो ये प्रोफेशनल जो कोर्सेज होते हैं तो इसमें तो मैंने कुछ फेलियर वगैरह भी फेस करने पड़ते हैं ही। तो होता क्या है, जब सबको पता है ना तो सब आ जाते हैं सताने के लिए। मेरे बर्थडे के टाइम पे उनका कोई फोन नहीं आएगा, जितने फोन मतलब किसी को पता चल जाए कि रिजल्ट लग गया उस दिन जितने फोन आएंगे, उतने फोन बर्थडे पे शायद मेरे आ जाए तो बात कुछ और है। हम्म। और वो कहीं भी बाहर जाती हूँ तो लगातार एक्चुअली कंट्रोल करने की कोशिश करते बहुत ज्यादा लोग मेरे को, मेरा ऐसा है। हाँ तो। और अभी तो मैं आउटस्पोकन बनी हूँ, इसके पहले मैं बात ही नहीं करती थी किसी से। मतलब हम्म। किसी के साथ बन गई तो बन गई, ठीक है, नहीं तो फिर मैं मेरी जगह आप अपनी जगह, मेरा ऐसा मतलब नेचर ही मेरा ऐसा था। फिर हम्म। बाद में पता नहीं थोड़ा थोड़ा खुद से चेंज आने लग गया मेरे अंदर। हम्म। कॉन्फिडेंस शुरू से था, लेकिन ये जो बात मतलब मेरा ये नहीं था कि हर किसी से बात कर लो। नहीं, ये चीजें बाद में डेवलप हुई मेरे अंदर। तो मैं ये चीज से परेशान हूँ क्योंकि मुझे कोई चैन से बैठने ही नहीं देता है। मैं बोलती हूँ मुझे, मेरी रिक्वायरमेंट ही वो है कि दिन में से मुझे मतलब एटलीस्ट 2-3 घंटे जो है खुद के साथ बिताना अच्छा लगता है। हम्म। उसके अंदर मैं मतलब चाहे जो मर्जी कर लूँ, थोड़ा मुझे शांति चाहिए होती है। अगर लगातार मतलब कोई लोग मुझे आसपास आसपास घेर के रखेंगे, ये क्या कर रही हो वो क्या कर रही हो, तो मैं मुझे समझ में नहीं आता था पहले कि मैं चिड़चिड़ क्यों करती हूँ। हम्म। फिर बाद में जब ऑकल्ट वाले लाइन में तो फिर जाके ऑरा वगैरह ये चीजें थोड़ी पता चली कि ये रीजन है कि मैं जो नहीं, चिढ़ती हूँ। अभी देखो लोग अगर आपके पास आते हैं, तो आपका जो फेवरेट टॉपिक है, आप उनसे उनको गाइड कीजिए, तो वो लोग आपसे दूर चले जाएंगे। जैसे ओके, आपका कोई मतलब फेवरेट बोर टॉप, करना है उनको। बोर नहीं करना है,
Okay. आप वो टॉपिक डिस्कस कीजिए जो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग उन लोगों से, तो वो लोग चले जाएंगे। और जो आपके रियल फ्रेंड्स हैं जो आपके टॉपिक से मिलते हैं वो आपके साथ रहेंगे। ओके, इनमें मीन्स से इससे एक फिल्टर लग एक जाएगा हाँ, लोगों को। एक या दो रहेंगे आपके पास आखिरी में जो आपका माइंड से मैच करते हैं, और वो आपका, उनके साथ आप बिता सकते। अब नॉर्मली क्या होता है, हम ही उनको ढील देते हैं और बाद में हम ही बोलते हैं अरे यार मेरे पीछे पड़े हो। ऐसा कोई पीछे नहीं पड़ सकता। आप उनको अगर बोलेंगे अरे कल से रेकी करते हैं सब लोग, रेकी 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 करते रहोगे, तो वो लोग भाग जाएंगे। कहीं ना कहीं हम भी उनको एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, हमें भी अच्छा लगता है यार। अरे आपको नहीं पता मेरे पीछे मैं इतना पागल हो चुकी हूँ, इतना थक चुकी हूँ ना, क्या बता। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें अच्छा लगता है और अच्छा भी लग रहा है, और हमें ये भी तो मैं बताना है कि अच्छा नहीं भी लग रहा है, ये भी बताना है कहीं ना कहीं, है ना। लेकिन जब आप देखोगे कुछ दिन आपको कोई पूछता भी नहीं, अरे क्या हुआ, क्या है, क्या गलती कर दिया मैंने, कोई पूछ ही नहीं रहा, अभी फोन ही नहीं आ रहा है, ये भी आपको फिर बाद में दुख का कारण बने। हाँ, ये मतलब बैलेंस एक जो होता है वो बना के नहीं रखो तो फिर दिक्कत होती है। अगर हाँ। ज्यादा भी लोग नजदीक आए तो भी दिक्कत होती है, और अगर एकदम ही अकेले पड़ जाओ वो भी दिक्कत वाली चीज हाँ। होती है। तो तो एक बैलेंस बना करके चलना पड़ता है हाँ, वो। तो आप जिस जो टॉपिक आप बोलते हो किसी को जो आपको अच्छा लगता है, अभी आप लोगों का फ्रेंड सर्कल किस तरह से है, वो आप देख लीजिए कौन सा टॉपिक ज्यादा आप लोग डिस्कस करते हो, तो वो फ्रेंड्स ही आपके साथ रहेंगे। अब उन फ्रेंड सर्कल के साथ अचानक आपने टॉपिक चेंज कर दिया, तो उनका माइंड बोलेगा अरे यार ये पागल हो गई है, ये आपको क्या क्या टॉपिक बात कर रही है, ऑकल्ट का बात कर रही है, ये रेकी की बात कर रही है, क्या है ओए, इनसे दूर रहो। तो वो एक्चुअली आपके फ्रेंड्स थे ही नहीं, नेटवर्क, हाँ, आ गया। जस्ट बिकॉज ऑफ टॉपिक वो आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या हो सकता है। ओके, तो मतलब ये चीज मिलेगा कि जिसके साथ में सिमिलर इंटरेस्ट कहीं दिखता है तो बंदा वहीं पे हाँ। अट्रैक्ट होता चला जाता है। हम्म। अब जैसे मेरा अट्रैक्शन यहाँ पे था तो इसीलिए मैं अच्छे से बातचीत कर पा रही हूँ यहाँ पे। और इसीलिए आजकल लड़कियों के और लड़कों के मैरिज लेट हो रहे हैं। मैरिज लेट होने का कारण क्या है, लड़कियों को गवर्नमेंट वाले चाहिए, और लड़कों को एकदम ट्रेडिशनल लड़की चाहिए। वो लोग भी वेट कर रहे हैं कि अच्छा लड़की सभी मिले। तरफ से एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत एकदम हाई है, हाई और हो चुके हैं। मतलब जनरलाइज चीजें बहुत फैल चुकी है, मतलब हाँ। समाज के अंदर कुछ पास्ट ट्रॉमा लेकर के चली आती है। अगर कोई लड़की ने देखा होगा कि उसकी दादी ने उसकी मम्मी को टॉर्चर किया है तो उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट अलग ही चलेगा। वो हम्म। बोले कि जैसा मेरे माँ के साथ हो अब मेरे साथ ना हो जाए कोई वैसा। हम्म। तो ऐसा भी हो जाता है, अगर उसको बाय चांस लकीली सास अच्छी भी मिल गई तो भी वो उसको विलन की नजर से देखेगी कि ये बुरी औरत है, ये वैसी होगी जैसे मेरे दादी थी। तो हाँ। कई तो सारे, मतलब कई सारे फैक्टर्स होते हैं इसके पीछे इन्वॉल्व। हाँ, तो आप लोगों को देखना है। आप अभी बोलते हैं लड़की सुंदर होनी चाहिए, लड़के सुंदर होने चाहिए, हाइट होनी चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बोलता है क्या उसकी थॉट्स मेरे साथ मैच होनी चाहिए। ये कोई आप किसी लड़की से नहीं सुनिए, अरे उसकी जो थॉट्स है ना और मेरे जो थॉट्स है ना, हमारी जो सब्जेक्ट्स है ना, वो मैच होनी चाहिए। अगर वो मैच होगा तो होता, लेकिन मैच ही नहीं होता है। वो कोई पूछता ही नहीं है। एग्जैक्टली। वो उसका उसका देखा कि बहुत ही अच्छा सुंदर है, गाड़ी है, लेकिन उसके थॉट्स मैच नहीं हो रहे। अभी A R रहमान है, उसका जो रिलेशन देख रहे हो अभी। अभी 29 ईयर्स के बाद में टूट रहा हाँ। है वो। तो मैच ही नहीं होगा थॉट्स, क्योंकि वो पूरा दिन म्यूजिक में डूबा रहता था, इससे बात ही नहीं होती थी पूरा दिन। एग्जैक्ट। तो वो अलग सब्जेक्ट था उसका, ये अलग सब्जेक्ट है। तो ये सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं। तो आपके भी जो फ्रेंड सर्कल्स हैं जो आपको तंग करते हैं, जो आपको लगता है, लेकिन वो तंग नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आप भी उनको एंटरटेन कर रहे हो, उस उनके उनके थॉट्स के साथ आप मैच कर रहे हो, इसीलिए वो आपके पास आते हैं। जिस दिन आपने बता दिया कि मेरे को ये टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो चले जाएंगे। एक्चुअली फ्रेंड सर्कल मेरा अच्छा है, परेशान जो हूँ वो रिश्तेदारों से हूँ मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि वो होता है, मैं बोलती हूँ कि अरे मुझे नहीं जाना यहाँ पे,
तो होता क्या है कि मम्मी डैडी प्रेशराइज करते हैं, बोलते हैं ऐसे सबसे दूर रह जाएगी तो अकेली पड़ जाएगी हम्म। एंड ऑल। और फिर अगर मेरा पहले से ही मन बना होता है कि यार इन्होंने कोई ढंग की बात कर, वहां पर जाकर भी वही चीज होती है जो मैंने घर से सोच के मैं निकली थी, कि कोई कुछ ना कुछ मतलब ऐसी अटपटी सी बात करेगा जो मेरे साथ में मैच ही नहीं करे। हम्म। मैं मतलब अगर ईस्ट बोलती हूँ डायरेक्ट नॉर्थ वेस्ट में चले जाएंगे, ऐसा हो जाता है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, जब भी हम लोगों को लेजीनेस या डिप्रेशन या कोई भी है, तो आपको आपके गॉड पे, तो रेणुका जी आप बताइए, आपको सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? सर मैं माता रानी को बहुत ज्यादा मानती हूँ। और जब भी जैसे कि आपने बोला सरेंडर करना, हम्म। तो जब भी हीलिंग करते हैं तो यही चीज भाव रखती हूँ कि हे माँ, अब मैं ये जो हीलिंग की प्रोसेस करना चाह रही हूँ, इसमें आप मेरी हेल्प कीजिए और मुझे पूरी तरह से अच्छे से हील कीजिए। ये सरेंडर का भाव रख के चलते हैं। हाँ, और ये कब कब रखना है, आपको बार बार बोलना है, बार 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 बार, 24 आवर्स। 24 आवर्स आप जब बोलोगे तो आप देखोगे कि आपके जो बीमारी हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक होते जा रहे हैं, यानी झटके कम लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताता हूँ, अभी आप, ये क्लास खत्म होगा और कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, आपका कुछ भी चल रहा होगा लाइफ में, वो प्रॉब्लम आपके माइंड में चल रहा होगा, ठीक है? और जैसे ही वो प्रॉब्लम माइंड में आ गया, उस वक्त आपको बोलना है, माता रानी प्लीज हेल्प मी टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। माता रानी इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने का मुझे रास्ता दिखाओ, माता रानी मुझे इस प्रॉब्लम से रास्ता दिखाओ, रास्ता दिखाओ, रास्ता दिखाओ। फिर थोड़ी देर 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 बोलते रहेंगे, मन में आप बोलते रहोगे। फिर कोई आ जाएगा, आपसे बात करेगा, अरे रेनू, देखना जरा दरवाजे पे कौन आ गया, तो आपका वो कनेक्शन टूट गया, कौन सा, माता रानी वाला कनेक्शन टूट गया। फिर कोई आ गया, आइए बैठिए, चाय लीजिए, हो गया। तब तक आपका माइंड में वो नहीं चल रहा है। फिर प्रॉब्लम जैसे मेहमान मेहमान सब चले गए, सारा हो गया, सारा रील्स वील सब देख लिया, वापिस वही जो प्रॉब्लम आप जहाँ पे छोड़े थे, वो प्रॉब्लम वापिस माइंड पे आना शुरू हो जाएगा। अब आएगा तो, अब ये जो ग्रह है या आपकी हैबिट है या आपका जो भी रिलेशनशिप है जो एकदम हावी हो रहा है, वो आपको ये याद नहीं दिलाएगा कि सर ने बोला था यार कि मुझे तो ये बोलना था, माता रानी प्लीज गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस ये जो थॉट्स चल रहे हैं, ये थॉट्स को बाहर निकालने की हेल्प करो, मैं माता रानी, ये बोलना तो मैं भूल रही हूँ। और वो थॉट्स आपको लेके चल रहा है 24 घंटे, और वो पूरा हैबिट बन चुका है, वो प्रॉब्लम, टेंशन लेने का हैबिट बन चुका है। अब नया हैबिट बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर आपको याद आएगा, हाँ माता रानी, फिर मन में बोल दिया आपने। इस तरह से एक हैबिट फॉर्म होगा। और ये जब हैबिट फॉर्म होगा, तो फिर क्या होगा, ये वाला जो हैबिट है वो छोटे वाले हैबिट से हावी हो जाएगा। यानी 24 आवर्स आप क्या कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो 24 आवर्स, माता रानी को सरेंडर, हेल्प 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 हेल्प। तो एनर्जी आपको हेल्प करती है, आपको शक्ति देती है। अब आप खुद ताकत लगाओगे, बीच भंवर में आप पड़े हो, अकेला डूब रहे हो, तैर रहे हो, कहाँ तक पहुंचोगे? नहीं पहुंच पाओगे। ऊपर से आपको एनर्जी चाहिए, हेल्प हाथ देगा, वो आपको बताए बचाएगा। जैसे हम बचपन में थे, हमारे माता पिता हमें संभाले, लेकिन बड़े होके हमें लगता है कि अरे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? उसके लिए आपको सरेंडर होना पड़ता है। उसके बाद फिर आप, उसके बाद आप कुछ भी करो, फिर आप पॉजिटिव किसी मोटिवेशनल को रील सुनो, आप कोई मूवीज देख लो, कुछ भी कर लो। तो ये अगर 24 आवर्स आपको चलता रहेगा, तो आपका प्रॉब्लम, मतलब झटके कम लगे, सॉल्व नहीं होगा, नया प्रॉब्लम आएगा। हो सकता है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा, दूसरा शुरू होगा, है ना? तो जैसे कि आप लोग देखेंगे, शुरुआत में एक लड़का लड़की जब उनका रिलेशन होता है, तो कितना अच्छा लगता है उनको, पूरा दुनिया बहुत बढ़िया सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छा लगने लगता है। लेकिन
बाहर से जो देख रहे हैं, अरे देखो कितना प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन बाद में उनको अंदर में क्या क्या हो रहा है आप लोगों को नहीं पता होता। कितने झगड़ते होंगे, कितने एक दूसरे को कोसते होंगे, लेकिन जब बाहर देते तो कितने, है ना। तो वैसा क्यों होता है? बिकॉज ये अंदर कहीं ना कहीं, जब हम उस रिलेशन में होते भी हैं और बाहर दिखाते भी हमें, लेकिन फिर भी अंदर रहता है वो, अरे ये मुझे धोखा तो नहीं देगी, ये मुझे धोखा तो नहीं देगा, ये तो चलता ही रहता है। तो इसको कंट्रोल में लाना चाहिए। इसको है ना, मैं अपने तरीके से है ना ये करूंगा, और वो भी वही सोच रहा है, इसको मैं अपने तरीके से ढालूंगा। ये चल रहा है दोनों के माइंड में। और क्या चलना चाहिए? सरेंडर। कि जो भी रिलेशन है, मेरे को ये रिलेशन में ताकत दो कि ये रिलेशन अच्छा जाए। किसी से हेल्प मांगना जरूरी है, ना कि सिर्फ रिलेशनशिप में, हेल्थ में भी और सब में। ये बेटा किसका है? सर भाभी की बेटी है। बेटी है, अच्छा। हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है। वो तब से चिल्ला रही है, मुझे देख ली तो बोली आने का खोज रही थी। मैं बोली हाँ, ठीक है, लेके बैठते हैं। अच्छा। नमस्कार दादी। नहीं, मम्मी है। मम्मी है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो हम्म। एकदम ब्लर दिख रहा है एकदम। अच्छा, ब्लड हाँ, दिख रहा है। एक मिनट सर, एक मिनट। अब सही दिख रहा है। हाँ, आप सही दिख रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ, यहाँ एक यंग, वहाँ एक ओल्ड, दोनों। ठीक है, वैसे हाँ। तो हम लोग यंग और ओल्ड होते हैं, लेकिन वही है, शरीर के हिसाब से बोलना पड़ता है। ठीक है। तो हमें शांत हो जा। देखा। हमें देखा। वो लेना देखा जरूरी है देखा क्या? देखा। एनर्जी। 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 हेल्प हेल्प लेना जरूरी है। तो अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है हमारा, और वो चलता रहेगा, लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। हाँ। ये भी बता रहा हूँ। लेकिन जो टाइम होता है ना, टाइम, टाइम मतलब टेंशन का, और इसका जो टाइम है ना, ये आपको कम होता है। जैसे मान लो आपको अभी हैबिट हो गया है 4 घंटे का टेंशन लेने का, वो हो जाएगा 2 घंटे में, 2 से 1 हो जाएगा। धीरे 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 जैसे आप हेल्प लेते हो, हेल्प लेते हो, हेल्प लेते कम हो, होता चला जाएगा वो वो। कम होता जाएगा, लेकिन टोटली बंद नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो जो हैबिट बना हुआ है हमारा, वो चलता रहेगा। ओके। और जैसे मैंने बताया कि डिस्ट्रैक्शंस हैं, ग्रह हैं, ये सब आपको अटैक करते रहेंगे। बोलेंगे यार तू कहाँ जा रहा है, ये देख, देख ये रास्ते में चल, ये रास्ते में चल। तो आपको वो बोलेगा, आपको वो रास्ते में डालने के लिए कोशिश करेगा, आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। अरे कलयुग है, मेरा राज है, तुम लोग कहाँ सुधर रहे हो, आओ बिगड़ो। हाँ। है ना, बिगड़ो यार, बिगड़ो कहाँ, एग्जैक्टली। है ना। देखो देखो जो बिगड़े हैं वो कितने खुश है, देखो कैसे नाच रहे हैं। तो ये कलयुग का काम होता है, आपको दिखाना कि देखो कैसे नाच रहे हैं, क्या देखो कैसे शराब पी रहे हैं, देखो कैसे झूम रहे हैं, जैसे कैसे वो लोग एक एक क्या ले रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, चरस गांजा ले रहे हैं, देखो एंजॉय करो, आप लोग क्या कर रहे हो, कहाँ सुधर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको आएंगी। तो लेकिन जब आप हेल्प लेते एक ही हो, बी। तो जब आप लोग हेल्प लेते हो तो आपको प्रोटेक्शन। वो चीजें आसान मिलने लग जाती है। तो अभी शरण जी आप बताइए, आप क्या बोलेंगे? आपका अभी जो प्रॉब्लम है, जैसे इन्होंने बताया हेल्थ का इश्यूज है, आपका अभी जो है उसके लिए आप एक एक तो बहुत तो। कौन से कौन से गॉड को आप मानेंगे? मेरे तो जो मतलब है, गुरु ग्रंथ साहिब जी है, तो उन्हीं से सारी चीजें मांगते हैं। वैसे टोटल 11 गुरु है, पर उनकी जोत एक ही है। चाहे आप किसी से भी मांग लो, गुरु नानक देव जी से मांग लो, गुरु गोविंद सिंह जी से मांग एक लो, तो गुरु धर ना, ग्रंथ एक एक। साहिब जी से मांग लो, एक ही बात है। तो आप ये 24 आवर्स बोलते रहना। कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, इस प्रॉब्लम जो भी से प्रॉब्लम मुझे है, बाहर निकालो, इसका बाहर रास्ता निकालो नहीं, दिखाओ। बाहर निकालो नहीं, रास्ता दिखाओ। ओके, रास्ता एक तो दिखाओ धर, एक तो धर ना। बाहर निकलने का। हाँ, तो रास्ता तो दिखाएंगे उसको आप। कंटिन्यूअसली बोलते रहेंगे, तुम वैसी एनर्जी हम जनरेट हाँ, करेंगे। लो देखो वैसे। खत्म प्रॉब्लम करेंगे और आप रास्ता दिखाएंगे, वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि रास्ता दिखाने में
वो आपको आपको खुद भी कुछ करना पड़ता है उस रास्ते के लिए। हो सकता है आपको एग्जैक्टली। सुबह जल्दी उठ के ध्यान करना होगा, पूजा पाठ करना होगा, तो वो रास्ता दिखाते हैं आप। और प्रॉब्लम वो खत्म करेगा तो दूसरा प्रॉब्लम तो आ ही जाएगा। हाँ। एग्जैक्टली। तो आपको जब रास्ता दिखाते हैं तो क्या होता है कि आप आपको पता है कि अब मेरे को यहाँ पे चलना है, यहाँ पे चलना है, यहाँ पे चलना है। ओके, तो एक हमको भी डायरेक्शन मिल जाता है, कुछ ना कुछ चीज हाँ। मतलब एंगेज करने के लिए एनर्जी को हाँ, हमारी। और दूसरा ये होता है कि आप ये जब आप बोलते हो तो आप कंपैरिजन में आपको पड़ोसी ने क्या गाड़ी लिया, क्या खरीदा, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है आपको। जब आप ये 24 आवर चलता है ना तो आपको असर नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने आप में ही हैप्पी हो, क्योंकि आपका ये मन में चल ही रहा है। प्रॉब्लम तो तब आता है ना ओके। जब हम किसी को देखते हैं तो लगता है कि मेरा लाइफ ऐसा क्यों है। कई, हाँ, एटीट्यूड में ही कई बार हमारे प्रॉब्लम्स छुपी हो जाती है। हमारा एटीट्यूड ही कई बार हमें प्रॉब्लम के अंदर डाल देता है। वो चीज होती नहीं है बट फिर भी हम सोच कर बैठ जाते हैं कि प्रॉब्लम है हाँ। कई बार। और जब अब एक्चुअली वो आता है, जब हम पे हावी होता है, तब हमें ये याद करने का जो है ना, ये याद करना का आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए आपको देखो, ये जब प्रॉब्लम आता है तो याद कोई दिलाएगा नहीं, इसके लिए आपको तो थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। इतना तो मेहनत करना पड़ेगा। बाकी हाँ, थॉट्स के प्रति एक अलर्टनेस कि जैसी अलर्टनेस के नेगेटिव थॉट साथ आ रहा साथ है। आपको क्या करना है वो भी बता रहा हूँ मैं। सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ कि अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है तो आप बोलोगे हाँ ठीक है मैं अलर्ट हूँ, अलर्ट हूँ, अलर्ट हूँ, लेकिन करना क्या है? एग्जैक्टली। करना का रास्ता भी बता रहा हूँ मैं। ये नहीं बोल रहा हूँ आप मोटिवेट करो, आप कल करोड़पति बन सकते हो, आप भी मुकेश अंबानी बन सकते हो, है ना? ऐसा कुछ नहीं। आप अपने आप में ही मुकेश अंबानी हो अगर आपको उतना में सेटिस्फाइड हो। अगर आपको अभी लग रहा हो और 50,000 ज्यादा मिला, और आपको लगता है और थोड़ा सा 50,000 ज्यादा मिलेगा तो मैं ठीक हूँ, मेरे लिए इतना ठीक है, उसके बाद फिर और लालच नहीं करना, है ना? उसके बाद आप टारगेट रख सकते हो कि और 50,000 कमाना है, लेकिन आपने जो बोला है कि मैं अभी और 50 में बहुत हैप्पी हूँ या 2 लाख में और हैप्पी हूँ, उसके बाद आप 4 लाख के लिए कमाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन आपको हैप्पी 2 लाख में ही होना है। सिंपल लाइफ ही रहना है। कमा तो आप करोड़ों भी समझ सकते हो, लेकिन आपको हैप्पी कैसे रहना है? जो आपने स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे को इतना मिलेगा तो मैं हैप्पी हूँ, उस दो पैसे के लाख पीछे हैप्पीनेस को डिपेंड मत करो। मतलब ये किसी भी चीज के लिए हमारा जो खुशी है या हैप्पीनेस है वो किसी की मतलब मोहताज नहीं होनी चाहिए कि जितना ज्यादा पैसा आएगा हम उतने ज्यादा खुश होते चले जाएंगे। कहीं ना कहीं हैप्पीनेस तभी आएगा जब आपके माइंड में क्या आप बोल रहे हो। पैसा हो थॉट। ना हो, दैट डजेंट मैटर, है ना? अभी आपने सुदामा का स्टोरी देखो। सुदामा के पास क्या था? एनर्जी था। हाँ, सिर्फ सिर्फ एनर्जी मतलब था। वो प्यार था कृष्ण जी के हाँ। लिए। तो उनको जी। बोला कि कहीं नौकरी लगा दो। उनकी बीवी, मतलब घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तो बोला नौकरी लग जाओ कहीं पे। तो नौकरी लगते थे, वहां भी वो एनर्जी का नाम ही लेते रहते थे, 24 आवर्स चलता रहता था। वहां से उनको निकाल दिया, बोला तुम काम के नहीं हो, कुछ करते नहीं हो, छोड़ो यहाँ से। वो एनर्जी था बस उनके पास। और उनको बाद में कृष्ण जी ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ। मतलब यस। दुनिया का, ये सिर्फ धरती का नहीं, यस, पूरा सारा मतलब 3 लोग। का उसके उनको। बाद वो लक्ष्मी को भी देने जा रही थी, तभी रुक्मणी ने जी ने हाथ पकड़ा, बोला मेरे को मत दो। बोला कि तुम इनका जाके सेवा करो, जाओ वहां झाड़ू वाड़ो मारो करके, लक्ष्मी जी को बोल रहे ये मेरा प्रिय मित्र है। तो बोला नहीं, मैं मुझे मत दे दो करके, वरना वो भी दे देते। और ये सब देने के बाद भी वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे को ये सब कुछ नहीं चाहिए, है ना? तो मिला है उसका सब कुछ, उसके बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, ना मिला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो आपका देखना है हैप्पीनेस कहाँ तक है, और वो आपके माइंड में 24 आवर्स यू हैव टू बेग, याचना करनी चाहिए, याचना करनी चाहिए हमें, भीख मांगना चाहिए एनर्जी से, कृपा करो कृपा। क्योंकि पूरा जो हमारा रेकी का जो सिद्धांत है वो कृपा के ऊपर बेस्ड है। जब तक आपको कृपा नहीं रहेगा तो
बाकी लोग आपको तंग करते रहेंगे। आपके पीछे अगर कोई खड़ा है तो वो यस। तंग करने से भी तो 2 मिनट सोचेगा। चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो, कोई व्यक्ति हो, कोई ब्लैक मैजिक हो, किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक करा दिया, आपको नहीं पता। आजकल वो हो रहे हैं, लड़कियों के बाल लेके जाके ब्लैक मैजिक करा देते हैं, यस। है ना। तो अगर वो भी करते हैं लेकिन आपके माइंड में ये 24 आवर्स है, तो एनर्जी, जो भी एनर्जी है वो आपको प्रोटेक्ट करके रखता है ना। अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, उन पे कितने लोग ब्लैक मैजिक करते होंगे, उनको ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा होगा, आपको क्या लगता है? कहीं कहीं ना उनका जो एनर्जी का ऑरा है वो स्ट्रांग होता है ना। अभी सुशांत सिंह राजपूत का साथ जो हुआ वो बुरा हुआ, उनका एनर्जी लेवल वो स्ट्रांग नहीं था, वो उन्होंने बहुत लोग कुछ हो गया। तो फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा ब्लैक मैजिक्स होते हैं, आसपास में रिश्तेदार करते हैं हमारे साथ ब्लैक मैजिक। जो आप देखते हो कि आप तरक्की कर रहे हो, तो हो सकता है उनको कोई पसंद नहीं आ रहा हो, आप पे ब्लैक मैजिक कर दिया, और आप बीमार रहते हो और दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा है कोई चीज, तो समझना है कि ज्यादा करके ब्लैक मैजिक का असर है। जो जैसे डॉक्टर के पास कोई रिपोर्ट में जा रहे हैं तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सब ठीक है, सब नॉर्मल है, ब्लड टेस्ट किया, सब टेस्ट किया, सब नॉर्मल है, उसके बाद क्यों ठीक नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस। ब्लैक मैजिक। हाँ। दैट। और रेकी आपको ये सारी चीजों से प्रोटेक्ट कराता है। अब मेन चीज है, ये करने में जो दिक्कत आती है उसके लिए आपको कृपा चाहिए, आपके ऊपर कृपा चाहिए, और वो कृपा आपको मिलेगी आपकी थोड़ी सी मेहनत से, आपके जो हैबिट्स है। मान लो आप लेजी हो, अब आप बैठे हो और आप सो गए, और आप माइंड में लेकिन बोल रहे हो कुछ टेंशन है, लेकिन आप बोल रहे नहीं माता रानी से हेल्प लेना है, इतना तो आपको करना पड़ेगा। हेल्प तो मांगनी पर जरूरी है, बाकी आप कुछ करो ना करो, धीरे 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 आपके जो नेचर है, आपका जो लेजीनेस है, आपका जो कुछ करने का नहीं करने का जो मन है, वो धीरे 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 ठीक होने लगे। और वो ओके। कितना टाइम लेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने देर तक उसको रखते हो। जैसे मैंने बताया, घर पे अगर कोई मेहमान आया तो कनेक्शन टूट गया, एग्जैक्टली, मेहमान में लग जाते हैं फिर। हाँ, फिर बाद में वापस जहाँ पे हम छोड़े थे प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। तो उस वक्त अपने आप को ढूंढना है, और बोलना भी है। आप रेकी से भी हेल्प ले सकते हो, और उससे भी ले, फिर धीरे 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 आप मूवी देख के शुरू करो, फिर सिंबल से शुरू करो, फिर जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ता है फिर बिना मूवीज के भी आप करना शुरू कर सकते। जब तक आपको लग रहा है कि मैं अभी बिना मूवीज के करना है, फिर आपका जो भी ये प्रॉब्लम है, वो जो खांसी है और जो बैक पेन है वो ठीक हो जाए। हाँ सर, एक चीज पूछना है मुझे। हाँ। जैसे स्टार्टिंग में जब हमने व्हाट्सएप ग्रुप में किया था ना, तब एनर्जी मतलब ऐसा लगता था ना जैसे मैं रेकी ऐसे जस्ट बोलती ही ना, मेरे हाथों में वाइब्रेशन आना शुरू हो जाते थे। बट बीच अभी बीच में कुछ टाइम से प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ छूट गया। तो अभी ऐसा हो रहा है ना कि मैं कॉल तो कर रही हूँ, बट वो जो फील होता था ना हाथों में, वो जब चीज मैं नहीं हो रहा मैं है। जब स्टार्टिंग में किया था ना, और मेरे को भी बहुत आता था, अब नहीं आता है। तो मुझे अभी जब यही मैं लगा करता कि हूँ ना, शायद कुछ गलत अब तो नहीं। अभी जैसे शरण जी ने बताया कि मैं करता हूँ तो हाथ बहुत गर्म होता है, निकालना ही पड़ता है कभी, तो वैसे मेरा भी होता था, अब नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिकी नहीं हो रहा है, रिकी जा रहा है। आपको सिर्फ करते रहना है, आपको फीलिंग्स पे नहीं जाना है कि यार आज फीलिंग आ रही है, आज फीलिंग नहीं आ रही है। पहले पहले मेरे को भी होता था, अरे पहले कितना अच्छा फीलिंग आता था, अब क्यों नहीं आ रही है? तो फिर मैंने अपने गुरु को पूछा तो बोला आप करते रहो बस, फीलिंग धीरे 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 हो सकता है ना आए, आए, कभी आए ना आए, उस पर ध्यान मत दो, आप करते जाओ। आपका जब एंड होता है, फुल बॉडी जब एंड होगा, तो आपके अंदर वो एनर्जी इतना आएगा, तो आपको लगेगा अरे हाँ, एनर्जी तो आ गया है मेरे के अंदर, भले कुछ फील नहीं हुआ मेरे हाथों में, लेकिन ताकत तो आ गई है, मेरी खांसी तो चली गई है। मेरे अभी आप है, बैठे बैठे अगर आपने ऐसे कमर पे ऐसा हाथ रख के सुनेगा तो भी आप सुन सकते हो, कमर दर्द चला जाएगा। अभी हम 2 घंटे से बोल रहे हैं, 2 घंटे तक आपका कमर दर्द चला गया होता रोज, क्योंकि वहां एनर्जी जा रहा है जहाँ पे दर्द हो रहा है।
स्पॉन्डिलोलिसिस में आपने यहाँ पे हाथ रख दिया, है ना, और आप जो टेंशन ले रहे हो उसके लिए आप वो यूज कर रहे हो, तो जो थॉट्स आ रही हैं वो थॉट्स आपके बॉडी पे इफेक्ट नहीं होंगे। जैसे मैंने बताया, आपके जब थॉट्स आते हैं तो आपका बॉडी स्ट्रेस हो जाता है, पूरा ऐसे स्ट्रेस होने से फिर बीमारियां शुरू होती है। टेंशन में होता है तो होता है ना, आदमी करता है ना, जब एकदम गुस्सा आता है तो उसका बॉडी एकदम स्ट्रेस होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है एकदम गुस्से में, तो पकड़ पूरा। जाती है। हाँ, किसी किसी को पैरालिसिस भी होता है गुस्से में, ज्यादा गुस्सा करते हैं, बर्तन वर्तन फेंक के मारते हैं, कुछ गुस्सा आता है ना। देखो, शरण फेंकती है इसका मतलब पकड़ी गई। है ना, तो बर्तन फेंकते होगे फिर, हंसाए यानी फेंकते होगे, गुस्सा आता है आपको नहीं, इसका मतलब। नहीं सर, बर्तन वगैरह नहीं फेंकती मैं। गुस्सा आता है वो चीज अलग है। बट मेरा ऐसा है, मुझे अगर गुस्सा आता है तो मैं क्लियरली बोल देती हूँ मुझे इस चीज का गुस्सा आ रहा है। अब आपको बुरा लगे अच्छा लगे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और हम्म फिर मेरा दिमाग जो है फिर खाली हो जाता है अगर मैं तुरंत अगले को बोल देती हूँ। मतलब कई सारे लोग ऐसे होते हैं, गुस्सा आ रहा होगा लेकिन उसको मन ही मन में दबाएंगे और फिर वो जहर भर भर के रखते हैं। और वो वेट करते हैं कि इससे मैं कब बदला लूं, कब इसका ऐसा डाउनफॉल हो और कब मैं मजे लूं। तो मेरा वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने अगर एक बार उसको सुना दिया कि यार आपकी ये चीज मुझे गलत लगी, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, जो मेरे मन में आया मैं बोल देती हूँ और मैं वापस आ जाती हूँ। फिर हम्म मैं ये नहीं सोचती वो क्या सोच रहा है, उसको अच्छा लगे बुरा लगे। बहुत से लोग मुझे बोलते भी है कि गलती किसी की भी हो, तुम गुस्सा बहुत करती हो, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो कुछ भी करे। मतलब बोलते हैं ऐसे संत महात्मा जैसे बोलते हैं कि कोई कितना भी बोले आप इम्यून बन जाओ, ऐसे समझो किसी और को बोल रहे हो। वो चीज मुझे जमता ही नहीं है, मैं कितना भी ट्राई कर लूं। तो हम्म। बेटर तो ये कि अगले को अभी आप आप बोल दो। अभी आप कुछ ट्राई मत करो। अभी आपको जब भी गुस्सा आया है तो जिससे भी आप हेल्प मांगना है वो बोलना है, हेल्प मांगो। ओके। क्या रिएक्शन है, आप बोलते हैं ना मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो एकदम खो सब कुछ बोल देती हूँ, मेरा तो ऐसा है, तो तभी हेल्प मांगना है। तभी अपने आप के ऊपर ये ताकत पे ये नहीं करना है, क्योंकि आप भी उसी के अंदर चक्र में ही हो। अगर हाँ। वो उस वक्त याद आ गया कि भाई नहीं ये मेरा नहीं है, ये अगर मैं बोलने का जो ताकत भी दे रहा है कोई और दे रहा है, ये जब आपको आएगा तो आप हेल्प मांगोगे उस वक्त, मुझे क्या करना चाहिए ना, फिर वो गाइड करेंगे, आपके गुरु आपको गाइड करेंगे। ओके। हर सिचुएशन में गुस्सा हो, टेंशन हो, हेल्प मांगो, अपने ताकत पे मत ओके। रहो। कोई ओके। कोई अगर चार लोग हमें हमारे को अटैक करने को आते हैं, हम क्या करेंगे, पुलिस को फोन करेंगे ना। अगर आपके घर के बाहर में चार गुंडे हैं तो हम हेल्प मांगेंगे ना, कि आप अभी, मेरे को तो कोई चिंता नहीं, सामने कोई भी आए, मैं तो अभी चारों को निपट के आऊंगी, है ना। तो उसी तरह से मेंटल का भी एक ये होता है, जैसे फिजिकली हम से लड़ने का जिसकी ताकत होती है, वैसे मेंटल से भी हमारा एक कैपेसिटी होता है, सबका अलग अलग कैपेसिटी होता है। तो जो भी कैपेसिटी हो हेल्प मांग लो, खत्म। क्या करना ओके चाहिए ठीक। मुझे। तो जो आदमी आप पे गुस्सा करता होगा ना, तो धीरे धीरे आप देखोगे, आप उसको ऐसे ही देखते रहोगे, अच्छा, एंजॉय करना शुरू करोगे, अच्छा, अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ओके ठीक है। तो मतलब सामने वाले को आप कंफ्यूज कर दो। जैसे अभी आपको अभी सामने वाले को जैसी पता है कि शरण का कमजोरी मुझे पता है, अभी आपने आपका कमजोरी मुझे बता दी है, अब मैं ओके। आपको प्रोवोक कभी भी कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी कमजोरी मुझे मिल गई कि आप रिएक्ट होते हो, आप खुले। अब मैं आपको जब चाहे नचा दूं, जो चीज आपको इरिटेट करती है मैं आप कभी भी आपको नचा लूंगा, और आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि सामने वाला आप मजा ले रहा है आपका। चलो यार आज टाइम पास करके आते हैं, शरण को थोड़ा है ना, कि उसको है ना इस बात पे चिढ़ आती है, चलो आज थोड़ा सा उसको, उसका थोड़ा सा है ना इरिटेट करके आते हैं, रात भर सोने नहीं देना उसको। फिर आप रात भर सोओगे नहीं,
अरे मैंने बोल दिया, आपका दिमाग में ही चल रहा, मैंने तो यार, अरे मैंने तो ऐसा कर दिया, मजा आ गया मेरे को तो। लेकिन आप तो गए, आपको जो दूसरा प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट से तो आप भटक गए। तो आपने एग्जैक्टली। अपना कमजोरी मुझे बताया, आपने अपना तारीफ तो कर दिया, आपको लगा मैंने तारीफ कर दिया सर के सामने, देखो मैं ऐसा हूँ सर, हाँ। लेकिन ओके। आपने मुझको अपना कमजोरी बता दी। अब मैं आपको कभी भी प्रोवोक कर सकता। यस सर, क्योंकि जो प्रोवोक करने वाला होता है वो खुद एक्चुअली गलत हो रहा होता है, खुद ने गलत बात की होती है, और अगर मैंने उसको ये किया तो वो खुद सिंपैथी लेके बैठेगा कि यार मैंने तो इतना ही कहा था, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, हम्म। पता नहीं इतना गुस्सा क्यों कर लिया उसने मेरे पे। वो ऐसे सिंपैथी लेंगे सबकी, और फिर मेरे को ही बुरा ऐसा विक्टिम, वो विक्टिम कार्ड खेल लेता है मेरे साथ में, ऐसा हो जाता है। और मेरे को ऐसा विलन बना के वो प्रेजेंट कर लेते हैं कि बहुत गुस्सा करती है, इसको तो मतलब आग को हाथ में पकड़ लो, इसको कुछ मत बोलो। मतलब ऐसा मुझे कभी कभी फील होता है कि ऐसे तो नहीं कि हर आते जाते इंसान के पीछे मैं पत्थर लेके तो भागती नहीं हूँ, ये गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया। तो मैंने तो एक दो बार बोला भी था कि आप प्रोवोक करते हो, आप क्यों नहीं सोचते कि हमने इसको गलत बात की बोल के, सारी बातें मैं ही सोचूं। तो हम्म। मैंने बोला भी था ऐसा एक दो बार। हाँ, तो सारी बातें आप बट ही स्टिल। सोचो, आपको आपको सोचने के लिए तो हम आपको प्रोवोक कर रहे हैं। आप ये बात समझते क्यों नहीं? सारी बातें आपको सोचने के लिए तो हम आ रहे हैं यहाँ, आपको तंग करने के लिए तो आए हैं हम। तो आप तंग हो जाइए, हम घर पे जाके आराम से सोएंगे। आप रात भर सोचते रहिए हमने क्या क्या कहा, क्या प्रोवोक किया, नहीं किया, है ना। एंजॉय कीजिए आप। तो हेल्प मांगना है, कहने का मतलब है हेल्प मांगना है। ओके, मतलब कोई भी अगर कोई भी मतलब फील सिचुएशन। तो होगा ही कि ये कुछ ना कुछ ट्रिगर करने वाली बात कर रहे, तो उसी टाइम पे बोल देना है कि इसको हाँ, अब मैं अगर क्या अगर रिएक्ट करूं, क्या अगर जवाब दूं। अगर आप अलर्ट हो तो, नहीं तो उस वक्त याद नहीं आता है। अभी मैंने जो अभी आज हाँ, ये एक किया, चीज होती है। हो सकता है ये क्लास आपको 3 4 दिन तक वो याद दिला दे। उसके बाद फिर आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। वो आपको यस। आपको ये जो हेल्पिंग वाला मेंटालिटी है, ये तो लाइफ लॉन्ग रखना है। हाँ, भगवान से हेल्प मांगने में तो कोई मतलब शर्म की बात तो है नहीं। हाँ। कोई भी ग्रेटिट्यूड एक करना चाहिए भगवान का, जैसे हमें बोलते हैं कि जो भी दिया है आपको, कम से कम हाथ पैर दिए हैं साबित, आंखें दी है, कई लोगों को तो वो भी नहीं है। तो आप वो जो मिलता है आप उसका तो थैंक यू करते नहीं हो, और जो नहीं मिला है वो लेकर आप रोते बैठते हो, मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है। तो हम्म। ऐसे बोलते भी है, तो हाँ। जितना भी उसका थैंक यू करो वो भी कम है। हाँ। और अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा क्लियर करता हूँ। अब हम चलते हैं अगले स्टेप में। अब यहाँ हो गया ये वाला कौन सा, कि हेल्प मांगना चाहिए। हेल्प मांगनी है। अभी नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारा, वो है हमारा है गोल, हमारे डिजायर्स, हमारे आकांक्षाएं, हमें क्या क्या चाहिए लाइफ में, उसके ऊपर हमें अभी चर्चा करें। ओके। अभी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने आपको बोला है पैसा है, नहीं कमाना है, ऐसा कुछ शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं किया। आपको गाड़ी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये सब आपको आकांक्षाएं अगर आपको लगता है चाहिए, तो आपको रखना भी जरूरी है। एग्जैक्टली। ठीक है। आपकी अगर इच्छाएं हैं कि मेरे को एक घर चाहिए, और मेरे को एक गाड़ी चाहिए, जो भी आपकी इच्छा है, किसी को और का देख के नहीं। आपके को लगता है कि मेरे को इतना, आपको लगता है कि मेरे को इतना, ठीक है ठीक। आपको लगता है नहीं मेरे को बढ़िया सा घर चाहिए, बंगला चाहिए, तो वो रखना चाहिए। अभी आप कंफ्यूज इच्छाओं को मारना नहीं है जबरदस्ती के, ना यानी ना ना ना, इस चीज आपको के पीछे रखना आपका ऐसा बोल। चाहिए कि नहीं है वो देखो, इच्छा है, पहले ये डिसाइड करो कितने में आप एग्जैक्टली। सेटिस्फाई होगे। ओके। तो आपको अपना एक गोल बनाना, कि 2000, क्योंकि रेकी तो सब में हेल्प करता है ना आपको। जी। ये रेकी सिर्फ हेल्थ में ही नहीं, आपका मेंटल में नहीं, आपका यस, फाइनेंशियल में नहीं, फिनेंशियली भी वो वो हेल्प करता है। रास्ते खोलती है। हाँ। तो अब ये क्यों नहीं खोलती है, ये हम लोग पहले देखेंगे। क्यों नहीं खोलते हैं बताओ आप लोग। आप कुछ करने को जाता है तो फाइनेंस क्यों नहीं आता है, क्या क्या कारण है? मैंने सब कुछ बताया क्लास में। सेम वही रिपीट हो रहा है, हर एक सब्जेक्ट में वही रिपीट होगा।
इनकम सोर्स की कई बार अचानक से बंद पड़ जाता है कोई। ना ना ना, सारा रिपीट किया है। दोबारा रिपीट करता हूँ, हर एक चीज में यही पेन, लागू होगा। अब ओवर आपका थिंकिंग। इनकम क्यों नहीं बढ़ रहा है, आपका रिलेशनशिप में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, आपका इसमें सब हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहा है, सारा वही है। क्या है? एक तो ग्रह, ग्रह के वजह से। ये ओके ओके या एक तो प्लैनेट आपका की दशा। माइंड के वजह से, आपके हैबिट के वजह से। यस। और एक वो, सराउंडिंग सिचुएशन। एक एक आपका थॉट हो गया, एक हो गया वो, और आपका हैबिट हो गया जो लेजीनेस की वजह से आप करना चाह रहे हैं लेकिन आपसे हो नहीं रहा। जैसे आप हेल्थ के लिए कुछ करना चाह रहे हो, आपसे हो नहीं रहा है, उसी तरह से आप पैसे में कुछ करना चाह रहे हैं, वो भी आपसे हो नहीं रहा। तो आपको एग्जैक्ट। वहां भी हेल्प मांगना है। मैं ये कुछ करना चाह रही हूँ, ये बिजनेस करना चाह रही हूँ, इसके लिए मुझे गाइड कीजिए। रेकी प्लीज गाइड मी, आई वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस, और ये सबके लिए अच्छा होगा, तो मेरे को इसके लिए रास्ता बताइए, या मुझे कोई और रास्ता अच्छा। बताइए। ये आपको 24 आवर्स बोलना है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी आपकी चीज है, पढ़ाई हो, आपका हेल्थ हो, आपका रिलेशनशिप हो। मैंने रिलेशनशिप में भी यही चीज बताया। आपको लगता है मदद कि लड़का, मांगनी है। एक लड़का लड़की अच्छे से बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है क्या, अरे यार मेरे को ऐसा बॉयफ्रेंड मिल जाता तो। कितना देखो, कितना प्यार कर रहा है उससे, उसको उसको पानी पिला रहा है। एक्चुअली ऐसा नहीं रहता, उनका माइंड में कुछ और ही रहता। दोनों एक दूसरे को डाउट कर रहा है ना, ये मुझसे इतना प्यार क्यों दिखा रहा है ना। और वो लड़का सोचता है कि अगर इसको मैं अच्छे से रखूंगा तो ये मेरे लाइन में आएगी, मेरे थॉट में, प्रोसेस में आएगी। फिर मैं अपने मम्मी को जाके दिखाऊं। कंट्रोलिंग का प्रोसेस हाँ, चालू होता है फिर मैं एक मम्मी दूसरे को को दिखाऊं, देखो मम्मी अच्छी बहू आई है। मैनिपुलेट हाँ, करने की पड़ी है अगर वो सब। लड़की उस तरह से नहीं रहता है, तो फिर वो प्लान बनाता है कि इससे छुटकारा कैसे पाए। अरे इसको तो घर पे लेके आना, तो मर जाएगा मैं तो, इसको तो रख नहीं सकता। लड़की भी ऐसी सोचता है, इसको रख नहीं सकता, इसका नेचर तो मेरे से मिलता ही नहीं है। तो ये है। तो उस वक्त भी आपको हेल्प मांगना है, हेल्थ में भी आपको हेल्प मांगना है, फाइनेंशियली में भी आपको हेल्प मांगना है। और हेल्प मांगते के साथ साथ आपको फिजिकली आपको एक्शन भी लेना है। अब हम आए नेक्स्ट स्टेप में, एक्शन लेना। ओके। रिलेशनशिप में आपने हेल्प मांगा, एक्शन लिया, अच्छे यस। रिलेशन के लिए आपको पता चलेगा कि कैसे करना। हेल्थ के लिए आपको पता है रेकी करना है, बॉडी के लिए फुल बॉडी। नहीं कर पा रही हूँ, मे बी बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल, या मेरे को किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, या मेरे को कुछ किया है। तो अगर आपको किसी ने समंदर में उठा के बीच में फेंक दिया है, तो वो एक तरह का ब्लैक मैजिक किया होता है, किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक किया है। तो आप करना चाह रहे हो, मेहनत करना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, फिर भी हो नहीं रहा है, तो आप क्या बोलोगे? बचाओ बचाओ बचाओ, हेल्प। तो उसी तरह से एनर्जी से, ब्लैक एनर्जी से बचने के लिए आपको हमेशा आपके जो भी इष्ट देव है, भगवान है, गुरु है, उनको हेल्प मांगते रहना है, मांगते रहना है 24 आवर्स। चाहे वो पैसे से हो, रिलेशनशिप से हो, और या इससे हो। यस। जी। करियर। हाँ, नहीं तो वो जो आपका जो थॉट पैटर्न है, वो अभी चल ही रहा है। तो अभी आपने मान लो किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक किया है, तो और आप खराब करते जा रहे हो अपने आप। तो आपको लड़ना है। लड़ना कैसे है? खुद से नहीं, हेल्प किसी की मांग हेल्प के। से। तो अगर आपका कोई मदद। फाइनेंशियली गोल है, तो गोल सेट करो और हेल्प मांगते जाओ, और उसके लिए एक्शन भी लेते जाओ। ओके। समझ गए? तो सब चीज के लिए वही फॉर्मूला है, सेम चीज यूज करना है हर एक चीज। गुस्सा आएगा तो भी, ये नहीं कि सर मैंने तो उनको बैंड बजा दिया, मैं तो सीधा हूँ, है, ऐसे नहीं। देखा सर मैं कैसा हूँ, देखो देखो मेरे को देखो, है, मैं कम थोड़ी हूँ, मैं तो खुले दिल की हूँ, एकदम साफ बोलता हूँ। और रात को सोता नहीं हूँ, फिर बाद में मैं, नींद मेरी उड़ जाती है। वो लोग अच्छे से सो रहे हैं, मेरे को कोई नहीं, लेकिन मैं नहीं सोती हूँ। मेरा तो, मैंने उनको सबक सिखाया ना। अब रात को दिन में सोचते सोचते भी मैं अभी उसको सबक सिखा रही हूँ। ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। हेल्प ले लो, कभी भी अपना हेल्प ले लो, सिंपल है।
क्योंकि ओके। फंसे हुए हैं, हम कितना ताकत लगाएंगे, नहीं होगा। पग पग हमारा विपद है, मतलब आसपास में लोग जलते हैं, काफी चीजें हैं। ऊपर से ये ग्रह चल रहा है, आपको पता ही नहीं है कौन कौन सा दशक कब चल रहा है। तो हेल्प लोगे तो ये लोग भी आपको डिस्टर्ब नहीं करें। आप जिसको मानते हैं वो लोग डिस्टर्ब, भाई भाई मेरा बंदा है, इसको टच मत करना, तंग मत करना तू। यस। जो भी ग्रह है बोले यार थोड़ा छोड़ दे। भगवान के आगे थोड़ी है। हाँ, छोड़ छूट दे दे इसको, ठीक है, इसको ज्यादा तंग मत करना, तो झटके कम लगते। ये है। ओके। तो अभी आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप अभी मम्मी को फुल बॉडी नहीं करोगे। कुछ नहीं करूंगी बोलना वो। क्यों? नहीं, लेजीनेस? देखिए नहीं सर, अब मैंने मतलब अगर अट्यूनमेंट दे दिया, अगर नहीं, मास्टर मैं बनी, तो मैं मम्मी को ही अट्यूनमेंट कर ना ना दूंगी। ना, अगर आप अटेनमेंट, अगर आपको मास्टर किसी को अटेनमेंट देना है तो कम से कम 500 लोगों को हील करना जरूरी है। अगर आपको एक अच्छा मास्टर बनना है तो 500 लोगों को हील करना जरूरी है। ठीक है, मम्मी से शुरू करूंगी फिर। फुल हाँ। बॉडी आपने कहा तो ठीक है, करेंगे मम्मी का फुल हाँ, बॉडी। मूवी देखते देखते, रील देखते देखते कर लिया करो, सामने रख लो टाइमर या टीवी जो भी है, देखते 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 कर लो फुल बॉडी। फुल बॉडी हाँ करने ठीक से। है, आपने जैसे बोला मतलब ब्रेक दे दे के, बाई चांस सुबह कुछ पॉइंट्स दे दिए जैसे, अगर मिलता है टाइम तो मतलब मेरा तो मतलब एक बार जो शुरू किया तो शुरू से लेके तो एंड तक की पूरा। हाँ, कर दो, क्योंकि अगर जी। वो मेरे, 3 मिनट वाला मैं वीडियो लगाती हूँ, वो नहीं, बेल बजता है 3 मिनट जब पूरे हो जाते हैं। हाँ जनरली मैं वो वीडियो का हेल्प लेती हूँ, अगर फुल बॉडी करना हो तो वो लगा देती हूँ। मतलब मुझे ध्यान नहीं देना पड़ता कि 3 मिनट हो रहे हैं कि 2 मिनट हो रहे हैं, वो हाँ, जैसे अगर बेल आप, बजती है पॉइंट चेंज। आपका माइंड अगर स्ट्रांग है तो चलेगा। अगर आपका लग रहा है कि मेरा माइंड वीक है, मेरा ध्यान नहीं लगा पाता हूँ, तो कुछ सामने रख लो, मूवी वूवी कुछ रख लो। हाँ, मुझे सिर्फ कम से म्यूजिक कम चाहिए आपका, होती है हाँ, कम जैसे से कम आपका एनर्जी तो मिलती थोड़ा। रहेगी, हेल्थ तो ठीक होगा कम से कम। हेल्थ ठीक होने के बाद फिर माइंड भी अपने आप ठीक होने लग जाएगा। हाँ, बिकॉज आप भी जब अट्यूनमेंट दिया था आपने, मतलब पहले 3 लेवल का, तो तब भी मतलब आप जब बोलते थे कि ये टाइम से इसके बीच में देंगे, तो मैं वो टाइम पे पहले ही सर्च करके रख लेती थी कि मुझे ये म्यूजिक लगाना है। तो मैं 15 मिनट या 20 मिनट का जो भी टाइमर होता था वो वैसे सेट कर लेती थी, ये उतने ही टाइम का मैं म्यूजिक लगा के बैठ जाती थी। तो हम्म। वो फिर पता नहीं चलता था कि बोर हो रहा है या कुछ हो रहा है, फिर दूसरी बेकार की आवाजों से मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती थी, क्योंकि ध्यान म्यूजिक में होता था मेरा कि अच्छा संगीत चल रहा है, कुछ ना कुछ धार्मिक भाई। तो वो हम्म। चीज मतलब वहां पे उतना एक चीज है मेरा बढ़िया, पढ़ाई भी अगर कुछ अच्छा होता है। और मेरा मतलब ऐसा होता है कि मैं पढ़ाई करते समय भी मुझे म्यूजिक चाहिए होता है, चाहे कुछ गाना चला दो या भजन चला दो, कुछ चला दो। मतलब बहुत से लोग सोचते हैं कि तुम कंसंट्रेट कैसे कर लेती हो, उल्टा होता है कि अगर वो नहीं बजे तो मेरा कंसंट्रेशन नहीं लग पाता। एक थोड़ा सा एडिक्टिव पार्ट बोलते हैं मेरा है उस चीज को लेकर के। कैसा भी हो, देखो हम लोगों का काम होना चाहिए। हेल्थ का प्रॉब्लम है, हेल्थ ठीक होना एग्जैक्टली। चाहिए। फाइनेंस का प्रॉब्लम है, फाइनेंस ठीक होना चाहिए। रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप ठीक होना चाहिए। और माइंड का प्रॉब्लम है तो माइंड ठीक होना चाहिए। हमारा जो गोल है एग्जैक्टली। वो, हम हम जो सोच रहे हैं वो अचीव करना है, थोड़ा सा हमारा एफर्ट और थोड़ा सा ऊपर वाला का। यही नहीं कि आपको एग्जैक्ट। लगेगा पूरा मैं कर पाऊंगा, ये गलत है। ठीक है। हाँ, किसी किसी को जो भगवान को विश्वास नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं, अब आप बोलोगे उनको कैसे मिलता है सर, तो उसका क्या जवाब है बताओ? ये भी क्लियर होना चाहिए ना, तभी तो आप लोग करोगे ये सारा, नहीं तो माइंड में कोई भी डाउट यूजुअली रहेगा। जो सुना है वो तो ये होता है कि कुछ चीजें वो पहले से लिख कर लेकर आते हैं, री इनकार्सेशन, प्रारब्ध बोलते हैं ना सर जिसको। हम्म। मैं भी उनको पता नहीं, वो पिछले जन्म में उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तो होता है वो, हाँ, जमा होती चली जाती है वो चीज तपस्या एग्जैक्टली। के फॉर्म में, ट्रेजर की तरह राइट, एकदम। एग्जैक्टली। तो कुछ उन्होंने पिछले जन्म में किया होता है, इसलिए उनको ये जन्म में थोड़ा सा मिल जाता है। लेकिन वो जैसी खत्म होगा तो वो लोग बर्बाद भी हो जाते हैं, फिर उनको पता नहीं चलता है कि कहाँ से हेल्प लेना है।
एग्जैक्टली। है ना। तो उनको पता नहीं कि अब हेल्प कहाँ से लो, क्योंकि जो भी था एंजॉयमेंट वो लोग कर लिया था, अब खत्म हो गए। तो अब कैसे करेंगे हेल्प। तो इसकी वजह से भी कुछ चीजें होती है। तो उनका देख के आप लोग डिस्टर्ब ना हो, है ना। अरे वो देखो, वो कुछ किया नहीं, वो इतना पढ़ा भी नहीं, वो कितना अच्छा है उसके पास, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर अंदर उनके भी प्रॉब्लम्स रहता है। हाँ, फाइनेंशियली उनके पास थोड़ा सा रहता है, लेकिन माइंड तो आप लोगों से भी ज्यादा टेंशन में रहता है। अभी आप लोगों को कम से कम इतना पता तो है कि जब डिस्टर्ब हो, जब गुस्सा हो, जब कुछ प्रॉब्लम हो तो हेल्प मांगना है। उनको तो वो पता ही नहीं ना कि हेल्प मांगने का भी कोई विधि है क्या। वो लोग तो 24 घंटे में वही रहता है। अरे यार, आज उसको मैंने ये दिखा दिया, अपनी गाड़ी दिखा दी है, अब कल उसको वो दिखाऊं, यही चल रहा है उसके मन में। अहंकार ही चल रहा है, उसके आगे वो सोच ही नहीं पा रहा है बेचारा। तो बेचारा ही है वो तो। लेकिन हाँ, आपको ये लगता है तो यार क्या लाइफ। बहुत बड़ा इंसान है। हाँ, लेकिन वो बेचारा टेंशन में जाके फिर कोकेन, ड्रग्स, क्या क्या लेता है। आपको पता भी नहीं, वो हाँ, टेंशन भगाने के लिए आप लोग तो बहुत लकी हो। आपको कम से कम उतना तो नहीं करना पड़ रहा। वो लोग अपना टेंशन के लिए क्या क्या लेते हैं बेचारे। तो बेचारे हैं वो। हाँ, हाँ, जब हाँ, लेकिन नॉर्मल होता है तो आता है। उसमें अभी लकी कौन है, आपके पास पैसा भी है और आपके पास रेकी भी है और आपको पता भी है, तो बहुत लकी। दोनों अगर है तो हमसे थोड़ा सा एडवांस है वो। लेकिन पैसे जब आते हैं तो उनको लगता है कि अरे रहने दो, बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, जब आएगा हाँ, प्रॉब्लम तब वो कर लूंगा। बोलते हैं कि देखेंगे, जरूरत नहीं है, वो अभी बोलते हैं जरूरत नहीं, इतना ऐसा। है ना। हाँ, ये चीज मैं भी सोचती थी सर। मेरे जब रिजल्ट्स मतलब नेगेटिव आते थे, इतने आते थे, और एक बार ऐसे हुआ रिजल्ट मेरा नेगेटिव आ गया, तो मतलब मैं तो उस टाइम पे न्यूट्रल थी, क्योंकि थोड़ी आदत पड़ गई थी, तो ज्यादा रोई धोई नहीं, मैं थोड़ा सा मायूसी थी। तो कुछ बात चल रही थी पॉलिटिकल लोगों को लेकर के, तो वो बोल रहे थे कि उसको तो ठीक से पढ़ना भी नहीं आता है, बट वो इतना बड़ा मिनिस्टर बन गया है कि इसको तो ढंग से ये चीज नहीं आती है, फिर भी उसके पास में इतना ये है। तो मैंने कहा मैंने मम्मी पापा को कहा कि आपने क्यों पढ़ाया मुझे इतना। शायद मैं भी कोई बाबा बन जाती या फिर कुछ ऐसी अंडरवर्ल्ड में जाती, तो शायद मेरे पास भी पैसा होता। हाँ। तो मेरे भी मुंह से निकल गई थी ये चीज। फिर बाद में जब मूड मेरा नॉर्मल पे आया ही आया, फिर मैंने सोचा कि अगर वो पैसा है तो 10 चीजें टेंशन है, बिना रिवॉल्वर के वो बाहर निकल नहीं सकते हैं। कौन दुश्मन उन देश में बैठा है उनको भी पता नहीं होता है, डर के साए में कॉन्स्टेंटली वो जी रहे होते हैं, हमें भी नहीं पता। हम्म। और अंबानी को भी अगर देखो तो उसको भी टेंशन नहीं है, क्योंकि उसका जो छोटा बेटा है जिसकी अभी शादी हुई है, तो उसको भी मतलब अस्थमा वगैरह का कुछ प्रॉब्लम था, स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है, अभी भी वो कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जो उसको ओबेसिटी का है। तो मैंने कहा इतना अगर पैसे वाले को नहीं छोड़ा तो फिर हम क्या चीज है, हम तो बहुत मतलब अच्छा रखा है भगवान ने हमें। हम्म। तो अभी आप आगे बढ़ते हैं, सबको क्लियर हो गया। अब आप लोगों को करना है। अब मुझे बताइए कि अट्यूनमेंट का जो है वो मैं बताना शुरू करूं, क्योंकि रेनू ने अभी तक वीडियो ही देखा नहीं, तो उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आए। आपने तो सारा वीडियो देख लिया, आपको थोड़ा अभी खाली अट्यूनमेंट कैसे करना है वो बताना है। क्योंकि अगर आपको दूसरे को घर में और लोगों को अट्यूनमेंट करना है तो वो, यस। है ना, तो वो जानना सबसे जरूरी पहले तो फैमिली मेंबर से ही स्टार्ट करूंगी मैं, मतलब मम्मी और पापा है मेरे। है। अगर एक बार ले लेती हूँ फिर उन्हीं को, तो मतलब एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मम्मी का ट्रस्ट भी है, तो क्योंकि पहले मेरे घर से ही स्टार्ट हो गया मेरा तो अच्छा ट्रस्ट है हुआ। सर इस पे, क्योंकि मैंने पहले कुछ दिन सीखा था। मेरी एक सहेली थी तो उसके पास से, तो उसने मुझे खुद पहले फर्स्ट लेवल का शक्तिपात दिया था, और कुछ चीजें मैंने जब 13 दिन हॉस्पिटल में थी तो कुछ चीजें मैंने भी मेरी की, और भगवान पे मेरा बहुत भरोसा है। और वो भगवान नहीं, डॉक्टर बोलता था ये उठेंगी नहीं, 2 महीने तक तो बिल्कुल ही कुछ नहीं किया, लेकिन 15 दिन में मैं उठी और खुद से अपना जाकर सब किया मैंने। तो मैं भगवान को बहुत मानती, जैसे आप कहते हो ना 24 घंटे आप ऐसे बोला करो, तो हमारे में इसे बोलते हैं शुक्राना। छोटी सी छोटी बात का अगर तूने मुझे दुख दिया है तो भी तेरा शुक्र है, क्योंकि इसके वजह से भी मैं तेरे कार्य काफी नजदीक आई हूँ। और शरण को बहुत पहले से कहा था मैंने, जब आपकी एड भी देखी ना, तो मैंने कहा प्लीज आंखें बंद करके तू पैसे भर दे बेटा, तू सीख ले, तुझे जरूर कुछ ना कुछ सीखना मिलेगा। तू ऐसे कर, मुझे सिखा बेटा। इस हम्म। चीज की बहुत कुछ बातें हैं ना,
तेरे को अभी नहीं समझ में आएंगे, लेकिन तेरे को लाइफ में बहुत काम आएंगी ये चीजें। हम्म। और मैंने उसका लिया है, इसलिए मतलब मैंने उसका एक्सपीरियंस भी लिया है ये चीजें, ये सच है सर। हम्म। और आप इतना अच्छा पढ़ाते हो और आप इतना अच्छा बोलते हो कि आपकी जो बातें हैं ना, वो बिल्कुल मुझ पे ऐसे असर, मैंने क्या किया शरण को, मुझे सिर्फ बैठने दे तेरे पास और सुनने दे सर क्या बोलते हैं। आपकी वीडियो जो थी वो भी मैंने काफी जब लगा के शरण पाल सुनती थी मेरी, उसके हम्म। बाजू बैठ के सिर्फ सुनने का काम किया मैंने। और आप चलिए। बहुत सच कहती हो सर, आप बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत। और वाहिगुरु आपको बहुत बहुत तरक्की दे, हमें कहते हैं चढ़ती कला में रखे। बहुत बहुत ये शुक्रिया, कहूंगी थैंक मैं यू। आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हम लोग अभी नेक्स्ट है जो एट्यूनमेंट है हमारा। जी। एट्यूनमेंट में हमें जाना है, तो क्या करें, अभी जाएं कि नेक्स्ट संडे? फर्स्ट एट्यूनमेंट का तो बता ही देता हूँ रेनू, तुम सारे वीडियोस देख लो, है ना? और लगता है कि हार गई हो, थक गई हो जिंदगी से, तो हेल्प मांगो और कुछ मत करो। 24 घंटे बस हेल्प मांगते रहो सर, रेकी या दुर्गा माता मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे रास्ता दिखाओ। रास्ता कोई से मैटर में वो भी पूछ लेना, फाइनेंशियली है, हेल्थ किसे है, माइंड से है, जो भी चल रहा है, एक एक करके आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ। अभी मान लो आपका कोई सबसे मेन मेजर इशू जो आपको तंग कर रहा है, उसके लिए रास्ता मांगो। हेल्थ से है तो पहले हेल्थ से मांग लो, उसके बाद करते भी जाओ रेकी। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक मन से और एक शरीर से, दोनों से आपको काम करना है। जैसे फाइनेंशियली है, तो फाइनेंशियली के लिए आपको शरीर से क्या क्या चीजें करनी है, कौन से कोर्स करने हैं, कहाँ पे इंटरव्यू देना है, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, ये हो गया आपका शरीर वाला काम। और उस चीज के लिए जो आप करते हो, वो होगा आपका हेल्प, स्पिरिचुअल हेल्प, जो आप हेल्प मांग भी रहे हो और साथ में वो स्टेप करते जा रहे हो। ये नहीं कि आप दिन भर सो रहे हो और हेल्प मांगते जा रहे हो, ऐसा भी मत करना, है ना? रेनू सोएगी बोलेगा 24 घंटे बोल रहे हैं कि हेल्प दो, 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 और कुछ करने रही है। एक्शन भी लेता है। एक्शन भी लेना है, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों जरूरी है, ठीक है? जैसे कि अमेरिका में, अमेरिका के जो लोग हैं वो लोग ये जो एनर्जी वाले जो चीजें हैं, उसमें वो लोगों को जब तक कोई साइंटिफिक एग्जाम्पल नहीं मिलता ना, तब तक वो लोग आगे मानते नहीं नहीं। बढ़ते। तो उन्होंने एक एक एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। दो तीन टीम बनाए थे वॉलीबॉल के। एक वॉलीबॉल फिजिकल प्रैक्टिस करता था, ओके। एक एक वॉलीबॉल टीम मन में खाली प्रैक्टिस करता था, और एक टीम है जो प्रैक्टिस नहीं करता था। तो तीनों के जब मैच लगा है, तो जो प्रैक्टिस नहीं करता था, मन में भी नहीं करता था और फिजिकल भी नहीं करता था, वो हार गया, बहुत बुरी तरीके से हार गया। जो फिजिकल करता था और जब माइंड से जो प्रैक्टिस करता था, उनका जब मैच हो गया, तो जो माइंड से जो कर रहा था, वो सिर्फ एक पॉइंट से हार गया। यानी कि 24-24, 23-25 के बीच में उनका कुछ था पॉइंट्स। तो अभी आप जो माइंड में जो कर रहे हो ना, कि हेल्प दो, हेल्प दो, हेल्प दो, हेल्प दो, ये भी आपको रिजल्ट देगा, ये भी आपको रिजल्ट देगा। जैसे कि वो माइंड से मैच खेला जो फिजिकल खेलने वालों से, तो हार गया, लेकिन बहुत कम पॉइंट से हारा। तो माइंड भी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप 24 आवर्स बहुत लेजी हो, सोच रहे हो कि वो भी आपको देगा हेल्प, लेकिन उतना टाइम लेगा। लेकिन उसी वक्त आप माइंड से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो और फिजिकली भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा होगा। अगर वो फिजिकल वाला अगर माइंड भी करता, तो क्या उसका रेट होता, ये सोच के दे। उसने सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस किया। इसीलिए आजकल विराट कोहली जैसे जैसे प्लेयर है, उनका भी रहस्य खुलते आ रहा है। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग माइंड में भी प्रैक्टिस करते हैं, हम माइंड टीचर्स के पास भी जाते हैं। क्रिकेट खेलने से पहले हम बैठते हैं, अपने आप को विजुअलाइज करते हैं, एनर्जी करते हैं, फिर देखते हैं हम जीत रहे हैं, इस तरह से अच्छा खेल रहे हैं। वो लोग माइंड से भी अपना हेल्प ले रहे हैं। ओके।
तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, पहले तो आपको ये करना होगा, क्या, माइंड वाला, पहले हेल्प मांगना हेल्प है और मांगनी माइंड है से भी और दूसरा फिजिकल और फिजिकल। एक्शन भी लेना है। एक्शन भी लेना। अभी जैसे कि आपको हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो हेल्थ का प्रॉब्लम के लिए आपको एक तो हेल्प मांगना है, और दूसरा दूसरा आपको प्रैक्टिस भी करना है। तो ये जो थॉट्स आते हैं ना, अरे यार कुछ नहीं होगा, मैंने कर लिया, देख लिया, नहीं हो रहा है, 2-3 दिन तो कर लिया, 4 दिन कर लिया, 5 दिन कर लिया, नहीं हो रहा है, नहीं, करते जाना है, करते जाना है, इसको करते जाना है। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, किसी का कोई ब्लॉकेज की वजह से उसको थोड़ा टाइम में रिजल्ट मिलेगा, है ना। अगर आपका सारा दशा सब अच्छा चल रहा है और आप ये कर रहे हो, कौन सा, फाइनेंशियली और साथ में ये, फाइनेंशियली। तो आप कल भी करोड़पति बन सकते हो। ठीक है। और मान लो आपका कुछ है, थोड़ा सा बचा हुआ है, कर्मा भी बचा हुआ है, थोड़ा सा आपका कुछ दशा भी चल रही है ऐसी, तो चलेगा, थोड़ा धीरे चलेगा, लेकिन आएगा रिजल्ट जरूर। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, हार गई हूँ, सब कुछ नहीं। दोनों से एक हेल्प मांगना और ये भी करते रहना साथ साथ। ठीक है। तो अभी आप लोगों ने इसका प्रिंट आउट निकाल लिया होगा। हाँ है ना। तो आज हम इस पे जाते हैं। मैं एक 5 मिनट ब्रेक देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए। 5 मिनट जी। के बाद शुरू करते हैं, ठीक है। ओके ओके हाँ। सर, चलेगा।
तो आ जाइए सब लोग, तैयार हो जाइए। तो रेनू जी, आप सारा वीडियोस देख लेना एक बार, आपके अंदर सारा जोश लेकर आइए। आधा तो आपका बुरा एनर्जी तो मैंने बोल के खत्म कर दिया है, बाकी आप खुद थोड़ा सा अपना एफर्ट डालिए अब, है ना। थोड़ा सा तो ब्लेसिंग्स मैं यहाँ से दिया है आपको रेकी, और बाकी का आप थोड़ा सा खुद ही थोड़ा सा कर लो। थैंक यू सो मच सर। हाँ। जी सर, 1 वीक है, नेक्स्ट संडे तक मैं सारी चीजें कंप्लीट कर दूंगी। हाँ ठीक है। और फुल बॉडी आप लोग दोनों वादा करो कि कुछ भी हो जाए फुल बॉडी तो करना ही है डेली। वैसे एक कठोर वादा नहीं लूंगा, जो नॉर्मल ओके। वादा है वो कर लो कम से कम, कि फुल बॉडी में करूंगा जी डेली। सर। उसको चाहे ब्रेक ब्रेक में करो, है ना। ठीक है, इसी बहाने थोड़ा शायद जल्दी उठने की आदत पड़ जाए, कुछ हो। ब्रेक करके करो ना। ट्राई। 15-15 मिनट भी आप करते हो तो भी आपका पूरा दिन में हो जाएगा, ओके। है ना। 15 मिनट भी आप 15-15 मिनट, मान लो एक 3 मिनट हो गया, 6 मिनट, 9 मिनट, 9 मिनट, और ये कितना होगा, 12। 9, 12, और 12, 9, 3, 12। 12, 15, 15 मिनट हो गया। जी। अब आगे का यहाँ से 3, 15 और 3, तीन, 18, 3 यहाँ पे जो 21। आप, यहाँ पे वैसे मैंने उसमें बताया नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे रखते हो ना तो सर्दी जुकाम के लिए सबसे बेस्ट है। एक तो यहाँ ओके, पे, इधर क्या? हाँ ये तो खास, इधर तो मैंने खांसी हुई थी तब दिया था सर, हाँ, तो मतलब काम तो किया वो चीज। और अभी मान लो आपका नाक बंद है और जुकाम है, तो यहाँ अगर आप ज्यादा देर रखते हो आप देखोगे थोड़ी देर में आपकी नाक खुल जाती है, अगर ऐसे रखते हो तो ऐसे रख के रेकी देते हैं तो मतलब जो नाक बार बार बंद होती है वो खुल खुल जाएगी, जाती है। मतलब नोज ब्लॉकेज हाँ, निकल जाएगा। क्योंकि ओके। ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस, लाइफ का एक्सपीरियंस, ये एक्चुअली रेकी बुक में नहीं है कहीं। तो जैसे जैसे आप किसी किसी को हीलिंग करते जाओगे ना तो आपको लगता है कि हाँ यहाँ से अगर रखते हैं तो ये हो रहा है, यहाँ रखेगा तो ये हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, आपका सर दर्द होता है लेकिन आप सर में रखने से जा नहीं रहा है, तो पता चल रहा है कि एसिडिटी की वजह से, तो जैसे पेट में रख दिया सर दर्द गायब। कॉज एंड इफेक्ट समझ में आने लगते हैं, बार 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 हाँ, बार कोई जब चीज आप करते दूसरों हैं पे तो। हीलिंग करने लगते हो फिर धीरे धीरे समझ में आने लगता है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने इंग्लिश का निकाला है या हिंदी का? इंग्लिश। हाँ, मैं इसको हिंदी में बताऊंगा, चलेगा ना? है ना। अब यहाँ से आपका रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से आपका रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग मैंने चाहता कि मिले, तो रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, रुक जाइए। ओके। अब तक का मिल जाएगा जो अभी तक बताया सर। ये वाला हम्म। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा।